हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं स्प्रिंग में जावा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ओके। पिछले सेशंस में हम लोगों ने लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने स्प्रिंग फ्रेमवर्क में दो लाइफ साइकिल मेथड थे हमारे। 1 मिनट। इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें दो लाइफ साइकिल मेथड्स देते हैं। पहला है हमारा इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड। इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट में सीखा था कि एक्सएमएल में हम लोग इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड्स का यूज इस क्या है, इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंटरफेस, स्प्रिंग लाइफ साइकिल में इंटरफेस हमें मिला था, उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग उसको ओवरराइड करके इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड्स को इम्प्लीमेंट करा था। देन थर्ड में हम लोग पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय एनोटेशन का यूज करके हम लोग इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड का यूज करना सीखा, और कोड से हम लोगों ने समझा था कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। वो सारे कोड्स मैं यहाँ पे आपको दे रखा हूँ, और इसका मैं नोट्स भी आपको गिटहब लिंक पे ऐड कर दिया हूँ। आपको उस लिंक से आपको इस नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। ओके। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं, सेशन 14 में, जावा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ओके। जावा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं, जावा कॉन्फ़िगरेशन। ओके। हम लोग आज के इस सेशन में सीखने वाले हैं स्प्रिंग में जावा कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग जावा कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग में हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखने वाले हैं। ओके। तो जावा कॉन्फ़िगरेशन सीखने से पहले जो पिछले सेशंस में मैंने आपको बताया था, जो कि हमारा कंटेनर के बारे में जब मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा कंटेनर है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो कि पिन फैक्ट्री का ही एक लेवल आगे है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये सिर्फ एक्सएमएल को सपोर्ट करता था, लेकिन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो तीनों को सपोर्ट करता है। तो हम लोग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन देख चुके थे, जावा कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन अब तक हम लोग कर चुके थे फाइल में। एक तो स्प्रिंग बीन में हम लोगों ने एक्सएमएल का कॉन्फ़िगरेशन करा था, इसके क्लास के कॉन्फ़िगरेशन को। देन उसके बाद हम लोग एनोटेशन के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों ने करा था। आज के सेशन में हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखने वाले हैं कि जावा कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम लोग कैसे स्प्रिंग कंटेनर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। ओके। जिसमें हम लोग आज सीखेंगे @कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन के बारे में, और बीन एनोटेशन के बारे में। ओके। ओके। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था क्या, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा टैग का यूज करते थे, बीन टैग का यूज करते थे। और सेटर को कॉल करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी टैग का यूज करते थे। देन उसमें वैल्यू सेट करने के लिए हम लोग वैल्यू टैग का यूज करते थे, और भी कई सारे उसके अंदर थे, कलेक्शंस भी थे, उस सारे टैग का यूज हम लोग करते थे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन में। ओके। देन उसके बाद हम लोग एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करें स्प्रिंग कंटेनर के अंदर, जिसमें हम लोगों ने सीखा @component, कंपोनेंट वैल्यू टैग का यूज करना हम लोगों ने सीखा, ऑटो वायर का यूज करना सीखा, ऑटो वायर एनोटेशन का, और भी एनोटेशन का यूज हम लोग आगे चल के सीखेंगे। ओके। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं जावा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जावा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ओके। जिसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन और बीन एनोटेशन का यूज केस देखेंगे, उसका यूज क्या है, बीन टैग की हेल्प से हम लोग कैसे जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कि जावा में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का यूज कैसे करते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, और वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेशन 14 को देख रहे हैं, तो आप इससे मत घबराना कि मैं इसे नोटपैड में बना रहा हूँ या आपको एनिमेटेड वीडियोस चाहिए, मतलब पीपीटी के थ्रू आपको एनिमेशन के थ्रू मैं दिखाऊं। तो इससे क्या होगा कि मैं जितना पीपीटी में आपको दिखाऊंगा उससे कई ज़्यादा मैं यहाँ पे आपको लाइव पिक्चर बना के दिखाऊंगा। इससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज होगा। ओके। तो आप अगर हमारे पिछले सेशंस को एक्सेस करना चाहते हैं, सेशन 14 देखने से देख रहे हो और पिछले सारे सेशंस को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप
स्प्रिंग बूट के फुल कोर्स के प्लेलिस्ट के अंदर पिछले सारे सेशंस को आप एक्सेस कर सकते हो। मैंने स्प्रिंग बूट फुल कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और ये जो क्लास चल रही है बिल्कुल लाइव नोट्स के साथ चल रही है और लाइव कोडिंग के साथ चल रही है। ओके, और ये जो नोट्स मैं बना रहा हूँ लाइव नोट्स, इसका मैं नोट्स इस लिंक पे ऐड करते जा रहा हूँ। आप इस लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। जहाँ पे जैसे जैसे हमारा क्लास चल रहा है वैसे वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अभी तक हमारा सेशन 13 तक हमारा सेशन हो चुका है, तो यहाँ तक के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, सेशन 14 आज कंप्लीट होगा तो इसके बाद इसका नोट्स मैं प्रिपेयर करके उस लिंक पे अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ओके, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए यूजफुल है अगर आप स्प्रिंग बूट की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो। अभी स्प्रिंग फ्रेमवर्क कोर चल रहा है, कोर चैप्टर चल रहा है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्रिंग कोर को शुरू कर रहा हूँ। आने वाले 5-6 सेशन के बाद मैं स्प्रिंग बूट स्टार्ट कर दूंगा। ओके, क्योंकि कुछ बेसिक्स जानने आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन आप पेशेंस रख के प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा, तो आपको स्प्रिंग बूट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोजेक्ट बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में। ओके, तो यहाँ पे जैसे देखो, हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानने वाले हैं कि जावा कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और ये जो सेशन चल रही है बिल्कुल 1 आवर की सेशन चल रही है। हम लोगों ने एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन करा, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन करा और जावा कॉन्फ़िगरेशन करा। इसी डायग्राम को मैं फिर से आपके सामने बनाने वाला हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि कहाँ पे हम किस क्लास को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और कंटेनर में किस 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 सॉरी, एनोटेशन बेस्ड, एक्सएमएल बेस्ड और जावा बेस्ड में किस जावा बेस्ड एनोटेशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। उसी को मैं भी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि हमारा ये कंटेनर है, तो कंटेनर तो हमारा दो टाइप का होता है ना। एक होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस, जो कि न्यू वाला है। ओके, और दूसरा है हमारा बीन फैक्ट्री। ओके, तो आप बीन फैक्ट्री को छोड़ो, मैं न्यू वाले की बात कर रहा हूँ। ओके, तो हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके थे कि स्प्रिंग कंटेनर क्या करता है। ये जो हमारा स्प्रिंग कंटेनर है, ये जो हमारा स्प्रिंग कंटेनर है, ये जो हमारा स्प्रिंग कंटेनर है, ये क्या करता है, यूजर से दो इनपुट लेता है। ये आपको मालूम होगा, यूजर से क्या लेता है, दो इनपुट लेता है। एक स्प्रिंग बीन क्लास लेता है, एक स्प्रिंग बीन क्लास लेता है, स्प्रिंग बीन क्लास लेता है, जो क्लास और उसके रूल्स को क्या करता है, फॉलो करता है। ओके, और इस क्लास का कॉन्फ़िगरेशन इस कंटेनर क्या करता है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लेता है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लेता है। वो फाइल होती है या तो एक्सएमएल में, या तो एक्सएमएल में होती है, या एनोटेशन बेस्ड होती है, या एनोटेशन में होती है, या जावा में हो सकती है। ओके, तीन तीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्प्रिंग कंटेनर को कॉन्फ़िगरेशन फाइल भेज सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और भी कई सारे इंटरनल टास्क करने के लिए स्प्रिंग कंटेनर के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट मैनेज करेगा। ओके, तो हम लोग तीन तरीके से इसे कॉन्फ़िगरेशन भेज सकते हैं। एक तो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन भेज सकते हैं, दूसरा एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन भेज सकते हैं, और थर्ड है जावा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो एक एक करके अब हम लोग समझेंगे कि इन तीनों का यूज, जब हम लोग एक से कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल से कॉन्फ़िगरेशन कर ही रहे थे तो फिर एनोटेशन क्यों आया, एनोटेशन से कॉन्फ़िगरेशन कर ही रहे थे तो जावा क्यों आया। ओके, तो इन तीनों में क्या है, थोड़े बहुत डिफरेंस है। उन डिफरेंस को भी हम लोग समझेंगे। इनफैक्ट आप खुद समझ जाओगे कि ये इन तीनों का आने का रीजन क्या है। ओके, तो जब हम लोग पहले एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, 1 मिनट, जब हम लोग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो उसमें हमें बीन टैग का यूज करना पड़ रहा था। जब हम लोग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो हमें किस टैग का यूज करना पड़ रहा था, बीन टैग का यूज करना पड़ रहा था। ओके, तो हम लोग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए किस टैग का यूज करते थे, बीन टैग, प्रॉपर्टीज टैग। ओके, तो पहला हम लोग किस में
कॉन्फ़िगरेशन करते थे, XML कॉन्फ़िगरेशन करते थे। ओके, कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जिसके अंदर, क्योंकि हम लोग तीन तरीके से इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं ना, जैसे मैं HTS आपको ओपन करता हूँ, यहाँ से आपको क्लियर होगा। हमारा HTS ओपन हो रहा है, वेट कीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके प्लीज़, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आ, जैसे कि यहाँ पे XML कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल इंटरफेस, सेकेंड ऐप। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सेकेंड ऐप को मैं ओपन करता हूँ, या इसमें किसी में मेरा XML कॉन्फ़िगरेशन होगा, मैं उसे ओपन करना चाह रहा हूँ। ओके, तो इस फाइल को हम लोग क्या करते थे, पहले XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करते थे। ओके, जब भी हम लोग कोई कॉन्फ़िगरेशन करते तो XML में कॉन्फ़िगरेशन करते थे, जिसमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग बीन टैग का यूज करते थे, सेटरगेटर को कॉल करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी टैग का यूज करते थे, देन उसमें वैल्यू सेट करने के लिए वैल्यू टैग का यूज करते थे हम लोग। ओके, तो हम लोग XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करते थे एप्लीकेशन में। तो ये क्या था, ये तो ओल्ड वे था। ये क्या था, ओल्ड वे था, मतलब कि पुराने तरीके से हम लोग क्या करते थे, इसे क्या करते थे, कॉन्फ़िगरेशन करते थे। ये एक पुराना कॉन्फ़िगरेशन था जिसमें काफ़ी लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था। ओके, दूसरा इसमें क्या था कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मतलब बीन्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, XML फाइल में बीन टैग का यूज करना पड़ता था। बीन्स आर डिफाइंड इन XML फाइल यूजिंग, इस टैग का यूज करते थे, बीन टैग का यूज करते थे। ओके, देन इसमें हमें क्या करना पड़ता था कि क्लास को मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती थी, तो नो नीड ऑफ मॉडिफिकेशन। इसके बारे में आप डिफरेंस समझ जाओगे, जैसे जैसे सेशंस कंप्लीट होगी, आगे बढ़ेगी, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ओके, मॉडिफाई जावा क्लास। ओके, इसमें हमें कोई भी जावा क्लास को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं रहती थी। जैसे हम लोग स्प्रिंग में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते थे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे इस क्लास को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते थे, ये जो हमारा config डॉट XML है, यहाँ पे आप कोई सा भी नाम दे सकते हो ना। ओके, तो इस फाइल के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए XML में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, तो हमारा config डॉट XML था। ओके, तो कौन सा फाइल था हमारा यहाँ पे, config डॉट XML। जैसे एग्जांपल में मैं देता हूँ config डॉट XML। ओके, ये इस वाले फाइल की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग XML में कॉन्फ़िगरेशन करते थे, तो इस वाले फाइल को क्या करना पड़ता था, कॉन्फ़िगर करना पड़ता था स्प्रिंग कंटेनर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। इसी फाइल को वो रीड करता था कि बीन ऑब्जेक्ट को रीड करता था, तो क्या करता था, वो क्लास को रीड करता था, जहाँ पे भी था उसका ऑब्जेक्ट बनाता था डीबी ऑब्जेक्ट से। देन ये सारी चीज़ मैंने आपको पिछले सेशंस में बताई हैं, वो आपको अभी क्लियर हो रही होंगे, मैं भी जो भी अभी बोल रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद क्या करता था कि इतने सारे लाइन ऑफ कोड को हमें क्या करना पड़ता था, लिखना पड़ता था। ओके, 1 मिनट गाइस। बीन में हम लोग को क्या करना पड़ता था, मैं यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल कॉपी कर ले रहा हूँ। हम लोग क्या करते थे, XML में क्या करते थे, इसे कॉन्फ़िगर करते थे। ओके, XML में हम लोग क्या करते थे, इसे कॉन्फ़िगरेशन करते थे। तो एक तो हमारा फाइल ये था, जो हम लोग क्या करते थे, XML में इस फाइल को क्या करते थे, कॉन्फ़िगरेशन करते थे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, ओके, एक हम लोग XML फाइल में क्या करते थे, कॉन्फ़िगरेशन करते थे। तो ये XML का था, जिसमें काफ़ी हमें कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन करना XML में काफ़ी डिफ़िकल्टी थी। ओके, जिसमें हम लोग XML टैग का यूज करते थे। ओके, इसमें हम लोग सोर्स कोड को, जो भी हमें प्री डिफाइंड सोर्स कोड था
जो रहते थे उसमें क्या करते थे हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते थे। ओके, देन उसके बाद ये जो config डॉट एक्सएमएल है, ये प्री डिफाइंड क्लास और यूजर डिफाइंड क्लास दोनों को हम लोग इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते थे। ये अभी मैंने आपको क्लियरली बताया नहीं है, तो जैसे जैसे मैं अभी जावा कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ये इसमें हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते थे, मल्टीपल बीन्स को। ओके, देन इसका रीडेबिलिटी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, मीडियम था। ओके, देन ये जो मॉडर्न अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहा था, आजकल का जो अप्रोच है मतलब कि एनोटेशन बेस्ड ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ये जो config डॉट एक्सएमएल फाइल से हम लोग जब स्प्रिंग कंटेनर को ये फाइल जब भेजते थे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब कि इसको कॉन्फ़िगर करना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा था। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि हम लोग ओके हम लोग एक्सएमएल में किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते थे। ओके, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कहाँ पे हो स्प्रिंग कंटेनर में, क्या क्या आपने किस किस वे में आपने कॉन्फ़िगर किया है स्प्रिंग कंटेनर में, क्योंकि तीन तरीके से दिया हुआ था ना। एक तो हमारा एक्सएमएल था, दूसरा हमारा एनोटेशन बेस्ड हम लोगों ने करा जो @कंपोनेंट का यूज करा वो, और आज हम लोग जावा में। उसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पिछले सारे सेशंस में हम लोग कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन किए थे। ओके, तो अभी हम लोग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को जाने कि हम लोग एक्सएमएल में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते थे। ओके, ओके, देन उसके बाद सेकंड था हमारा, स्पेस नहीं रहने की वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, सेकंड हमारा एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था। ओके, एनोटेशन 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 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ओके, सेकंड हमारा क्या था, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते थे, कंपोनेंट एनोटेशन और वैल्यू एनोटेशन और ऑटोवेयर के यूज से हम लोग क्या करते थे, स्प्रिंग विंग को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल भेजते थे, जिसमें हम लोग यहाँ पे आप प्रोजेक्ट में देखोगे कि हम लोग, अभी मैं प्रीवियस वाले को रिमूव कर क्लोज कर देता हूँ, और हम लोग एनोटेशन बेस्ड जब सीख रहे थे यहाँ पे, मैं डेटा एनोटेशन एक्सेल एक्सपोर्ट जब हम लोग सीख रहे थे तो इसमें हम लोग जो स्प्रिंग कंटेनर को जो फाइल भेज रहे थे वो एनोटेशन बेस्ड भेज रहे थे, किस नाम से, माई ऐप कॉन्फ़िग के नाम से हम लोग, माई ऐप कॉन्फ़िग के नाम से हम लोग क्या कर रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, और क्लास के ऊपर ही हम लोग क्या कर रहे थे, एनोटेट करते रहे थे, ताकि इस क्लास का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना देगा स्प्रिंग कंटेनर जैसे ही वो कंपोनेंट एनोटेशन दिखेगा। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जिस फाइल का यूज कर रहे थे एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो हम लोग किस फाइल का यूज कर रहे थे, माई ऐप कॉन्फ़िग, इस वाले फाइल का यूज कर रहे थे, माई ऐप कॉन्फ़िग डॉट जावा। ओके, माई ऐप कॉन्फ़िग डॉट जावा। मैं अभी आपको बस दिखा रहा हूँ कि आप कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हो, और माई ऐप कॉन्फ़िग डॉट जावा जिसके अंदर हम लोग कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन का यूज करते थे। ओके, ये क्या करता था, इस पैकेज को स्कैन करता था। ओके, इस पैकेज को क्या करता था, स्कैन करता था, इस पैकेज को स्कैन करता था। ओके, देन उसके बाद इस पैकेज को स्कैन करने के बाद जिस जिस क्लास पे, मतलब इस पैकेज को स्कैन करता था कॉम डॉट ऐप, जिस जिस क्लास के अंदर कंपोनेंट एनोटेट रहता था, जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट एनोटेटेड रहता था, उस क्लास को क्या करता था, स्प्रिंग कंटेनर क्या करता था, ऑब्जेक्ट बनाता था। ओके,
दूसरा फाइल मेरा कौन सा था, एक्सेल एक्सपोर्ट डॉट जावा। ओके, ओके। तो हम लोग इस तरीके से क्या करते थे, माई ऐप कॉन्फ़िग में क्या करते थे, कॉन्फ़िगरेशन करते थे। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन फाइल भेजते थे। देन उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को स्प्रिंग कंटेनर क्या करता था, रीड करता था। देन उसके बाद इस फाइल को क्या करता था, स्कैन करता था। ओके, स्कैन करने के बाद इस क्लास का क्या करता था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता था। ओके, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये एट द रेट वैल्यू एनोटेशन के साथ इसके अंदर क्या करता था, वैल्यू को क्या करता था, इंजेक्ट करता था। ओके, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, अभी मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रहा होता। ओके, तो इसमें हम लोग कौन कौन सा एनोटेशन का यूज करते थे, तो इसमें हम लोग कौन कौन सा एनोटेशन का यूज करते थे, एट द रेट कॉम्पोनेंट, एट द रेट वैल्यू, और ऑटो वेर एनोटेशन का भी यूज हम लोगों ने सीखा था, और बहुत सारी भी चीजें थी इसमें। ओके, देन उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता था कि हमारे पास सोर्स कोड इसमें होना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि सोर्स कोड अगर हमारे पास नहीं रहता इसमें, अगर हमारे पास सोर्स कोड नहीं रहेगा तो हम लोग इस क्लास के ऊपर कैसे कंपोनेंट लगाएंगे, तो हमारे पास सोर्स कोड होना बहुत ज़रूरी था। ओके, सोर्स कोड हमारे पास रहेगा तभी हम उस क्लास का क्या कर सकते थे, ऑब्जेक्ट बना सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स कोड होना बहुत जरूरी था। वी मस्ट हैव सोर्स कोड, जिसे हम लोग जावा डॉट जावा फाइल कहते हैं। ओके, और ये जो फाइल है, मतलब कि ये जो फाइल है, ये यूजर डिफाइंड फाइल, मतलब कि एनोटेशन के कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। किसके लिए, बेस्ट फॉर यूजर डिफाइंड क्लास। वो अभी अभी मैं कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्यों बेस्ट है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कब इस्तेमाल होगा और जावा बेस्ड एनोटेशन कब इस्तेमाल होगा। वो अभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो समझ में आएगा कि तीनों में से बेहतर कौन सा था। हम लोग तो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही कर रहे थे, तो हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन क्यों कर रहे हैं, जब एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन है तो एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन क्यों कर रहे हैं, एनोटेशन है तो जावा का कॉन्फ़िगरेशन क्यों कर रहे हैं। तीनों का मीनिंग सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा 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 क्या है डिफरेंस है, उन डिफरेंस को ही हम लोग समझने वाले हैं। ओके, तो अब जो हम लोग सीखने वाले हैं इस जावा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि हम लोग जावा में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। ओके, 1 मिनट गाइस। वन मिनट, 1 मिनट। ओके, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या, जावा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट स्प्रिंग कंटेनर के अंदर बनाएंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जावा कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहला सोर्स कोड, मतलब कि यूजर डिफाइन, मतलब कि जावा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, 1 मिनट गाइस, वाई वन। ओके, तो अब हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं यहाँ पे। इस जावा कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ओके, ओके, और हम लोग जानेंगे कि जावा कॉन्फ़िगरेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। आखिर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है ही, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन है ही, तो जावा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, तो जैसे जैसे मैं कोड लिखूंगा वैसे वैसे आपको क्लियर होगा कि जावा में हमें स्प्रिंग कंटेनर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, मतलब कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए
क्या क्या कोड, लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, किस एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा, वो सब हम लोग सीखेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे बीन टैग जब यूज होता था तो वो माई डीबी कॉन ऐप को स्कैन करता था, स्कैन करने के बाद डीबी ऑब्जेक्ट के नाम से जैसे क्या करता था एक्सएमएल में उसका ऑब्जेक्ट बनाता था, वैसे ही एनोटेशन में जिस भी क्लास के ऊपर कंपोनेंट स्कैन लगता था तो उस क्लास का क्या वो क्या करता था, स्प्रिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट बना देता था। तो अब जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, उस फाइल में हमें क्या लिखना पड़ेगा कि हमारे जावा क्लास मतलब कि जावा का एनोटेशन में हम लोग क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या सेटअप करेंगे कि उसका ऑब्जेक्ट बना दे। ओके, यहाँ पे इस फाइल में हम लोग ऐसा क्या सेटअप करेंगे यहाँ पे कि इसका फाइल मतलब इस फाइल को रीड करके वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दे। ओके, तो यहाँ पे दो चीज आपको सीखने को मिलेगी, एक यूजर डिफाइन क्लास और प्री डिफाइन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको सीखने को मिलेगा इस जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। ओके, एनोटेशन में हम लोग सिर्फ यूजर डिफाइन क्लास को ही मतलब कि ऑब्जेक्ट बना सकते थे, इसमें प्री डिफाइन क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे। ओके, एनोटेशन में ये एक लिमिटेशन थी। ओके, बीन में हम लोग दोनों दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते थे, प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन। ओके, अभी लास्ट में मैं इसका डिफरेंस आपको दिखाऊंगा। ओके, तो अभी आप जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए स्प्रिंग कंटेनर को कॉन्फ़िगर करने के लिए स्प्रिंग कंटेनर जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास लेता है स्प्रिंग कंटेनर में, उस क्लास इस स्प्रिंग कंटेनर को कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमें भेजने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्प्रिंग बीन का कौन कौन से इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे लिखने होंगे वो हमें इस क्लास में जावा के फाइल में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। ओके, जिसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का यूज करना सीखेंगे और बीन एनोटेशन का यूज करना सीखेंगे। ओके ओके, तो अभी मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जावा का कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आपने एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा और एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन करना आप लोगों ने सीखा, और अब आप सीखोगे जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि जावा में कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है और इन दोनों एनोटेशन का यूज क्या है, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन और बीन एनोटेशन का यूज क्या है वो भी हम लोग सीखेंगे। ओके, तो जावा में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस भी क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा उस क्लास को हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक क्लास डिफाइन करना पड़ेगा किसी भी नाम से। ओके, तो पहले मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे मैं प्रोजेक्ट में लाइन ऑफ कोड लिखूंगा वैसे वैसे मैं पिक्चर बनाऊंगा और यहाँ पे वैसे वैसे लाइन ऑफ कोड लिखूंगा। ओके, तो पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसके थ्रू आपको समझ में आएगी। ओके, फाइल न्यू मैवन प्रोजेक्ट, क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, ग्रुप नेम कॉम डॉट ऐप, और फाइल का प्रोजेक्ट का मैं नाम रखता हूँ पीडीएफ एक्सपोर्ट जावा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, पीडीएफ एक्सपोर्ट जावा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जावा कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग। ओके, कॉन्फ़िग, और ये जो हमारा सेशन है सेशन 14 है, तो मैं लास्ट में सेशन 14 रख लेता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। देन उसके बाद वर्जन 1.0 फिनिश करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ओके ओके, तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट पीडीएफ एक्सपोर्ट से बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, बेस पैकेज, ताकि मैं एक बेस पैकेज ले लेता हूँ कॉम डॉट ऐप। ओके, मैं एक बेस पैकेज जावा की फाइल इस पैकेज के अंदर मैं बनाऊंगा कॉम डॉट ऐप पैकेज के अंदर। ओके, तो सबसे पहले अब जावा कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस स्प्रिंग कंटेनर को क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा। तो स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो फाइल की नीड पड़ेगी हमें। ओके, एक तो हमारा फाइल जो है स्प्रिंग बीन फाइल रहेगा जिसमें हम लोग उसके सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे,
फाइल बनाएंगे। ओके, तो ये जो हम लोग फाइल बनाने वाले हैं अभी, हम लोग किस फाइल को बनाने वाले हैं? यूजर डिफाइंड फाइल। ओके, एक फाइल बनाएंगे हम लोग, उस फाइल का नाम हम लोग क्या रखने वाले हैं? src main डॉट ऐप डॉट कॉम डॉट पैकेज, कॉम डॉट ऐप पैकेज के अंदर एक फाइल हम लोग बनाने वाले हैं। उस फाइल का मैं नाम रखूंगा, मतलब कि क्लास, उस क्लास का मैं नाम रखने वाला हूँ पीडीएफ एक्सपोर्ट। ओके, और ये जो फाइल है हमारा पीडीएफ एक्सपोर्ट, इसे मैं एक पैकेज के अंदर रखूंगा। इस पैकेज का नाम रखूंगा, मतलब कि मैं सारे सेपरेट, मतलब जो भी बीन से रिलेटेड फाइल है उसे मैं बीन पैकेज के अंदर रखूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ा हूँ, पैकेज के अंदर एक बीन नाम का फोल्डर बनाया हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा तो इसका एक फोल्डर बन जाएगा। ओके, हमारे लाइब्रेरी मतलब फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। ओके, तो पीडीएफ एक्सपोर्ट नाम का मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल बना रहा हूँ। तो मैं इससे कॉम डॉट ऐप को हटा देता हूँ। ओके, आपको भी इसे क्या करना है, रिमूव कर देना है। ओके, बीन से रिलेटेड फाइल, 1 मिनट गाइस, मैं फिर से बना लेता हूँ, कॉम डॉट ऐप डॉट बीन। ओके, मैंने पैकेज बनाया और इस पैकेज के अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ पीडीएफ एक्सपोर्ट। ओके, पीडीएफ एक्सपोर्ट नाम का मैं फाइल बना रहा हूँ, जो कि मैंने अभी डायग्राम में आपको यहाँ दिखाया। इस वाले में ये जो हमारा फाइल रहेगा, ये कौन सा फाइल रहेगा? पीडीएफ एक्सपोर्ट। ओके, पीडीएफ एक्सपोर्ट डॉट जावा का फाइल यहाँ पे हमारा रहेगा, जो कि हमारा बीन फाइल है। तो मैंने क्या करा है, बीन फाइल को मैंने क्या करा है, बीन फोल्डर के अंदर, मतलब बीन पैकेज के अंदर सेपरेट किया है। ओके, ताकि बीन से रिलेटेड सारे फाइल जो है, बीन से रिलेटेड फाइल इसी पैकेज के अंदर रहेगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, एक पीडीएफ एक्सपोर्ट नाम का क्लास बनाया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल देंगे, दो वेरिएबल मैं देने वाला हूँ। एक तो हमारा पीडीएफ में फाइल का नाम रहेगा और उसका एक्सटेंशन रहेगा। ओके, या जो भी फाइल का ऑथर रहेगा। ओके, ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ पे एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जावा कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे @component एनोटेशन का यूज नहीं करने वाला हूँ। ओके, तो मैं इस क्लास को सिंपली छोड़ता हूँ। सिंपल मुझे क्या करना है, इसका गेटर सेटर जनरेट कर देना है। ओके, तो Alt Shift S, और यहाँ पे मैं गेटर सेटर जनरेट करूंगा, सिलेक्ट ऑल, देन टू स्ट्रिंग। ओके, हम लोगों ने क्या करा, एक बीन फाइल बना लिया। ओके, तो पहला स्टेप हम लोगों ने क्या करा कि डिफाइन वन पब्लिक क्लास। मैंने क्या करा, एक पब्लिक क्लास डिफाइन करा किसी भी नाम से। ओके, तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि हम लोगों ने एक पब्लिक क्लास को डिफाइन करा। तो यहाँ पे मैं पहला स्टेप लिखूंगा, जावा कॉन्फ़िग, मतलब कि जावा में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहला स्टेप मेरा क्या था, हमने एक बीन फाइल को क्रिएट करा। ओके, तो पहला स्टेप है मेरा क्या, डिफाइन वन पब्लिक क्लास। ओके, विथ एनी नेम, जैसे हमारा कौन सा फाइल का नाम था, पीडीएफ एक्सपोर्ट। सेशन को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक कंक्लूजन निकलने वाला है, उसी कंक्लूजन को मैं समझाने वाला हूँ। क्योंकि एनोटेशन बेस्ड और जावा कॉन्फ़िगरेशन क्यों जरूरत पड़ रही है हमें। ओके, दोनों की जरूरत अपने अपने जगह पे क्या है। ओके, उसको हम लोग समझने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, ये जो मैंने स्टेप्स लिखे ये गलत है। ओके, हम लोगों ने क्या करा, एक हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, ये जो हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन कर, तो हम लोग को क्या करना है, एक जावा में कॉन्फ़िगर करने के लिए इस जावा को इसको आप भूल जाओ, मैंने एक क्लास बनाया है, ये जो कि यूजर डिफाइंड क्लास है, जो कि हम लोगों ने क्लास बनाया है यहाँ पे। ये हम लोग का प्रोग्रामर डिफाइन है, मतलब कि हम लोग प्रोग्रामर है ना, तो हम लोग खुद से डिफाइन करें तो उसे यूजर डिफाइन कहते हैं, या प्रोग्रामर डिफाइन या डेवलपर डिफाइन आप बोल सकते हो। ओके, तो हम लोगों ने एक क्लास बनाया है। अब सेकेंड इनपुट जो स्प्रिंग कंटेनर लेने वाला है वो है जावा कॉन्फ़िगरेशन का फाइल। हम लोगों ने इसका यूज, हम लोगों ने इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लिया पिछले सारे सेशंस में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जावा बेस्ड हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। ओके, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, जावा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें एक फाइल की जरूरत है। ओके, जावा फाइल की जरूरत है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जावा की फाइल को
क्रिएट करेंगे, क्योंकि जावा से रिलेटेड फाइल है तो हम लोग src मेन जावा के अंदर ही बनाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे पैकेज को फॉलो करूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा बीन से रिलेटेड जो भी फाइल रहेगी इस बीन पैकेज के अंदर रहेगा, और कॉन्फ़िग फाइल से जो भी फाइल रहेगी उसे मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िग नाम के पैकेज में क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, न्यू पैकेज, com डॉट ऐप डॉट, और उस पैकेज का मैं नाम देने वाला हूँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, क्योंकि जो भी कॉन्फ़िग से रिलेटेड मैं फाइल दे रहा हूँ तो उसे मैं इसमें रखने वाला हूँ कॉन्फ़िग में। तो मैं उस फाइल का नाम रखूंगा कॉन्फ़िग। आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, तो इसमें कॉन्फ़िग से रिलेटेड फाइल हम लोग कर रहे हैं ना, तो मैं एक नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए, ताकि इसका कोई मीनिंग निकल सके, तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग नाम का पैकेज बनाऊंगा। ओके, तो ये com डॉट ऐप और उसके साथ ही साथ कॉन्फ़िग का भी एक अलग पैकेज बना हुआ रहेगा। ओके, लेकिन बेस पैकेज इसका com डॉट ऐप ही है। ओके, और इस पैकेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जावा की फाइल। इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, जावा की फाइल को क्या करेंगे, बनाएंगे। ओके, हम लोग किस फाइल को बनाएंगे, जावा फाइल को। ओके, तो राइट क्लिक, न्यू क्लास, और उस क्लास का नाम हम लोग देने वाले हैं, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। मैं इस क्लास का नाम देने वाला हूँ ऐप कॉन्फ़िग। ओके, क्योंकि मैं जावा का फाइल बना रहा हूँ तो आप माई ऐप कॉन्फ़िग दे सकते हो, ऐप कॉन्फ़िग दे सकते हो, कोई सा भी आपने नाम दे सकते हो इस फाइल का। ओके, ये आपका यूजर डिफाइंड क्लास रहेगा। ओके, आप इसे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो इसके अंदर जावा में। ओके, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ ऐप कॉन्फ़िग। देन उसके बाद फिनिश करूंगा। फिनिश करने के बाद हम लोगों ने क्या करा कि एक पब्लिक क्लास डिफाइन करा, किसी भी नाम से, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। तो पहला स्टेप हमारा क्या हुआ, इस कॉन्फ़िगरेशन जावा में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, पहला स्टेप हमारा हो गया डिफाइन वन पब्लिक क्लास विथ एनी नेम। ओके, हम लोगों ने क्या करा, पहला स्टेप एक जावा में पब्लिक क्लास बनाया किसी भी नाम से, जैसे कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कौन से नाम का फाइल बनाया, माई ऐप डॉट जावा। ओके, इस नाम से हम लोगों ने क्या करा, एक क्लास बनाया। ओके, देन उसके बाद इस क्लास के ऊपर हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का यूज करना है। ओके, हम लोगों को क्या करना है, इस कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का यूज करना है। क्यों कि इस एनोटेशन का काम क्या है, @कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन। इस एनोटेशन का, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का यूज करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ओके, तो ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, pom डॉट xml में कंटेनर से रिलेटेड डिपेंडेंसी को ऐड नहीं करा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, उस डिपेंडेंसी को pom डॉट xml में ऐड करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मेरा एरर आ गया है, तो मैं इस एरर को क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, देन सेव कर लूंगा। ओके, तो अभी भी हमारा इस फाइल में एरर है। ओके, तो अभी मैं इसे हटा लेता हूँ, क्योंकि मैंने, ऐसे आप समझो कि प्रोजेक्ट के अंदर आपने वो सारी लाइब्रेरीज डाली ही नहीं, वो सारे जार फाइल्स डाले ही नहीं, क्योंकि जब तक आप इस कंटेनर को डालोगे नहीं तब तक आप इस कंटेनर का यूज करोगे नहीं। ओके, जावा से कॉन्फ़िगरेशन करोगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, pom डॉट xml में क्या करेंगे, उसके कॉन्फ़िगरेशन को डालेंगे। तो पिछले से प्रीवियस वाले सेशन में मैंने 13 में कुछ एनोटेशन यूज करे होंगे, मैं उस एनोटेशन को क्या करूंगा, उस ऐप प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, उसके pom डॉट xml से प्रॉपर्टीज से लेकर सारे डिपेंडेंसी को मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। राइट क्लिक, कॉपी, इसे मैं क्लोज कर लूंगा, और इसके pom डॉट xml में वर्जन के नीचे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा, देन सेव करूंगा। सेव करने के बाद आप देखोगे कि हमारा, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओके, आप pom डॉट xml देखो, जिसमें मैंने क्या करा है कि स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी ऐड करी है और जकार्ता एनोटेशन से रिलेटेड मैंने डिपेंडेंसी ऐड करी है। ये आपको नोट्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करोगे। ओके, देन उसके बाद इसके ऊपर हमें क्या करना है, जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इस ये जो हमारा जावा का क्लास है, इस क्लास को हमें स्प्रिंग कंटेनर को ये बताना है कि ये जो क्लास है, इस क्लास में जावा से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। मतलब कि इस जावा कॉन्फ़िगरेशन को जब स्प्रिंग कंटेनर को जब हम लोग भेजेंगे तो उस क्लास के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा,
कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग, और जैसे ही स्पेस दबाओगे तो यहाँ पे हमारा नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसे एक बार रिफ्रेश करूँगा। ओके, क्योंकि मेरा मैवन डिपेंडेंसी तो आ गया है, लेकिन एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा, अपडेट करूँगा, मैवन अपडेट प्रोजेक्ट सेशन 14 चेकआउट रहना चाहिए। देन यहाँ पे लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमारा यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर कॉन्टेक्स्ट फोल्डर के अंदर हमारा एनोटेशन है। इसमें क्या करूँगा, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या इंडिकेट करेगा इस पूरे प्रोजेक्ट में, जब यहाँ से स्प्रिंग कंटेनर को ये जब मैं फाइल भेजूंगा जिस क्लास के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन रहेगा, ये इंडिकेट करेगा कि ये जो फाइल है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसी फाइल को आपको रीड करना है। इस फाइल को क्या करना है, रीड करना है। और इस फाइल में जो भी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना। ओके, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। ओके, तो इस फाइल को मैंने अभी क्या करा, जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैंने वहाँ पे क्रिएट करा और इस फाइल का मैंने नाम रखा ऐप कॉन्फ़िग। ओके, तो इस फाइल का मैंने क्या नाम रखा, ऐप कॉन्फ़िग डॉट जावा। ओके, ऐप कॉन्फ़िग डॉट जावा, और इस फाइल को जावा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इस फाइल के ऊपर मैंने क्या लिखा, @कॉन्फ़िगरेशन। ओके, @कॉन्फ़िगरेशन। ये @कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन क्या इंडिकेट करता है कि ये जो फाइल है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जावा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, ओके, इस क्लास के ऊपर हम लोग को क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का क्या करना है, यूज करना। ओके, तो ये स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा, इस फाइल को कॉन्फ़िगरेशन फाइल के रूप में क्या करेगा, इसे ट्रीट करेगा। ओके, कि इस ये जो हमारा ऐप डॉट कॉन्फ़िग डॉट जावा का फाइल है, जो ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें अब ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे ही हम लोग स्प्रिंग कंटेनर के अंदर जब इस कॉन्फ़िग फाइल को सेंड करेंगे, इस कॉन्फ़िग फाइल को क्या करेंगे, 1 मिनट, इस कॉन्फ़िग फाइल को यहाँ से सेंड करेंगे, तो ये क्या करेगा, इस जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करेगा और इस जावा कॉन्फ़िगरेशन में जो भी मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, किस किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। तो अभी हम लोगों ने क्या करा, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसे इंडिकेट किया कि ये जो फाइल है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अब इस फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि कंटेनर को कहेंगे, कंटेनर इस फाइल को रीड करेगा और किस किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास को क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो हम लोगों ने क्या करा, इस फाइल को क्या करा, डिफाइन करा किसी भी नेम से, और इस फाइल के ऊपर हम लोगों ने @component एनोटेशन का यूज करा। तो ये क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गया, मतलब कि जावा कॉन्फ़िगरेशन का फाइल बन गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे। इसी फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो किसी भी क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोगों को एक मेथड डिफाइन करना पड़ता है। उस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा, उस मेथड को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। कैसे, जैसे कि मान लो कि आपको पीडीएफ एक्सपोर्ट नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऐप कॉन्फ़िग के अंदर इसे आपको कैसे लिखना होगा, पब्लिक क्लास का नाम। ओके, क्लास का नाम, और जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट का आप क्या नाम देना चाहते हो, ऑब्जेक्ट का नेम दोगे आप। और ऑब्जेक्ट का नेम देने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर @bin एनोटेशन का यूज करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर @bin एनोटेशन का यूज करोगे तो वो क्या करेगा, इस क्लास का नाम, इस ऑब्जेक्ट के नेम के इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस नाम से क्या करेगा, बना देगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि इस पीडीएफ एक्सपोर्ट को क्या करूँ,
इस पीडीएफ एक्सपोर्ट डॉट जावा के क्लास को मैं क्या करूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाना। ओके, मैंने यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं लिखा है। ओके, ये जावा कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें कंपोनेंट एनोटेशन की यूज नहीं है। यहाँ जावा से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम लोग बीन टैग का यूज करते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, इस क्लास का क्या करना, ऑब्जेक्ट बनाना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उस क्लास का नाम लिखेंगे। ओके, पीडीएफ एक्सपोर्ट ऐप डॉट कॉन्फिग क्लास का नाम, जिस क्लास का आप नाम देना चाहते हो। ओके, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम आप क्या रखना चाहते हो। जैसे मैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहता हूँ, उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहता हूँ जैसे कि पीडीएफ एक्सपोर्ट, हाँ पीडीएफ ऑब्जेक्ट। ओके, पीडीएफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस क्लास का मैंने नाम रखा है पीडीएफ ऑब्जेक्ट। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, सेव करना है। और उसके बाद बीन एनोटेशन के ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन को क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना। ओके, ये जो एनोटेशन है इसका यूज हम लोग इसी इंपोर्ट ORG फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन के अंदर ही है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसे इंपोर्ट कर लेना है तो हमारा एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद पीडीएफ एक्सपोर्ट क्लास को, जो इस क्लास में है क्योंकि ये डिफरेंट लोकेशन पे है ना, तो हमें क्या करना है, इसे भी क्या करना है, इस पैकेज को इसे भी क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना। तो हमारा पीडीएफ क्लास इस फाइल में इंपोर्ट हो गया। मतलब कि अब ये तो रिटर्न करने वाला है एक ऑब्जेक्ट पीडीएफ क्लास टाइप का, पीडीएफ एक्सपोर्ट टाइप का। तो हमें क्या करना है, इसके ऑब्जेक्ट को क्या करना है, रिटर्न कर देना। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ न्यू। तो पी मेरा कोई वेरिएबल है नहीं, तो फिलहाल के लिए अभी मैं नल रखता हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका, पीडीएफ ऑब्जेक्ट। तो किसकी हम लोग कैसे बनाते हैं, जावा में न्यू क्लास नेम पीडीएफ एक्सपोर्ट, देन उसको क्या करेंगे, एक पी नाम के वेरिएबल में असाइन कर दूंगा। असाइन करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके सारे वेरिएबल में, इसके जो भी वेरिएबल्स में मैं क्या करूंगा, इसमें सब में वैल्यू सेट करूंगा। सेटर मेथड को क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल करूंगा यहीं पे। ओके, तो मैं किस वेरिएबल से कॉल करूंगा, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल से। ओके, पी डॉट सेट, फाइल का नाम मैं सेट करने वाला हूँ। फाइल का नाम क्या होने वाला है, जैसे मैं फाइल का नाम रखने वाला हूँ पीडीएफ है ना, तो इंडिया प्री इंटर्नशिप नाम का पीडीएफ है। ओके, जब पीडीएफ में रख लेता हूँ शायद एसबीएमएस। ओके, एसबीएमएस। ओके, और इस एसबीएमएस का ऑथर क्या होगा, मतलब कि इस पीडीएफ एक्सपोर्ट में मैंने दो वेरिएबल रखे हैं ना, तो इसके सेट मेथड को मैं क्या करूंगा, इस ऑथ को कॉल करूंगा, इसके सेट प्रॉपर्टीज को, और यहाँ पे सेट करूंगा। ओके, आ, इसका ऑथर कौन हो गया, इंडिया प्री इंटर्नशिप। ओके, इंडिया प्री इंटर्नशिप। ओके, तो मे भी आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, रिटर्न करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, आप यहाँ से ध्यान से थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ। हम लोगों ने एक ऐप कॉन्फ़िग नाम का क्लास बनाया। हम लोगों ने क्या करा, एक ऐप कॉन्फ़िग नाम का क्लास बनाया। यहाँ तक आपको क्लियर है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी, माई ऐप डॉट कॉन्फ़िग। ओके, पिक्चर में भी हम लोगों ने एक माई ऐप कॉन्फ़िग नाम का क्लास बनाया। ओके, तो अब क्या हुआ कि इसके ऊपर अब हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखा कि ये जो फाइल है कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये जो फाइल है कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ओके, अब हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस फाइल के अंदर क्या करना पड़ता है, एक मेथड बनाना पड़ता है। ओके, एक मेथड बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्प्रिंग कंटेनर इस फाइल को जब रीड करेगा, स्प्रिंग कंटेनर जब इस फाइल को रीड करेगा, यहाँ से जब वो जाएगा स्प्रिंग कंटेनर को, तो उस फाइल को जब रीड करेगा तो वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस फाइल को रीड कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस फाइल को रीड करेगा। और किसका ऑब्जेक्ट बनाना है और कैसे बनाना है, जावा को जब जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जब वो रीड करेगा, तो किसी इस इस पीडीएफ एक्सपोर्ट फाइल को वो जब रीड करेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन में मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस पीडीएफ एक्सपोर्ट का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग किस नेम से, POBJ। यहाँ पे आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, लेकिन आपको जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे आप उस क्लास का क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप में आपको क्या रखना है, पीडीएफ एक्सपोर्ट। और हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, इस मेथड के अंदर हम लोग न्यू कीवर्ड से क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देंगे। और इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल से हम लोग क्या करेंगे, सेटर मेथड्स में अपना वैल्यू को सेट कर देंगे, और दोनों में, नेम में और ऑथर में। ओके, इस पीडीएफ में। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग ऊपर बीन टैग लगा देंगे। तो बीन टैग क्या करेगा, इस
बीन टैग क्या करेगा कि इस मेथड्स के ऊपर अगर मैं बीन टैग लगा देता हूं तो वो क्या करेगा, इस पीडीएफ क्लास का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना देगा पी ऑब्जेक्ट के नेम से। जिस भी मेथड के ऊपर मैं अगर बीन टैग यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, इस क्लास का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना देगा। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे बीन टैग यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, बीन टैग जैसे ही वो एनोटेशन देखेगा वो क्या करेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देगा स्प्रिंग कंटेनर के अंदर। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके वेरिएबल्स में सेटर में के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स में डेटा को सेट करेंगे। कैसे, पी डॉट सेट फाइल और पी डॉट सेट आउट फाइल। ओके, तो अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हैं और इसके अंदर के वेरिएबल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके मेथड्स के अंदर हम लोग क्या करें, इस वेरिएबल को तो एक्सेस हम लोग सिर्फ इसी मेथड के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग इसको बाहर से कैसे एक्सेस करेंगे। ओके, आप इसे ऐसे समझना कि इसके अंदर जो भी मतलब कि इस बीन एनोटेशन मतलब कि जावा कॉन्फ़िगरेशन में इसका पावर ये है कि जब हम लोग मेथड्स के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर रहता था, जिस भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे वो लोकल वेरिएबल था, उसे हम लोग क्या करते थे, इसी ब्रेसेस के अंदर ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा, इसमें इस तरीके से नहीं है, इसमें हम लोग स्प्रिंग कंटेनर के अंदर इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये एक तरह से ग्लोबल हो गया। ओके, आप इसे ऐसा समझ सकते हो। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया मेथड के थ्रू। हम लोगों ने क्या करा, इस पीडीएफ एक्सपोर्ट का ऑब्जेक्ट हम लोग बना लिया। ओके, तो हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, पीडीएफ एक्सपोर्ट का मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अंदर इसका क्या करें, ऑब्जेक्ट बनाए, देन उसमें वैल्यू को सेट करें, ऑथर को सेट करें और उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, पी को रिटर्न कर दिया। ये हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो एट द रेट बीन एनोटेशन लगाने से हमें क्या फायदा हुआ कि इस मेथड के थ्रू हम लोग इस क्लास का क्या करें, ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, तो जैसे ही इस फाइल को रीड करेगा, जैसे ही इस फाइल को रीड करेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे ही इस फाइल को रीड करेगा तो जिस भी मेथड के ऊपर एट द रेट बीन लगेगा तो वो क्या करेगा, इस बीन को रीड करेगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और वो फाइंड आउट करेगा इस पीडीएफ एक्सपोर्ट को और उसी वक्त क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या करेगा, बना देगा। ओके, एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे बना देगा। किस नाम से बनाएगा वो ऑब्जेक्ट, वो बनाएगा जो मेथड का मैंने नाम रखा पी ओ बी जे। ओके, पी ओ बी जे। ओके, इस नाम से क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, स्प्रिंग कंटेनर के अंदर बना देगा। ओके, देन उसके बाद इसमें हम लोगों ने वैल्यू सेट करा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, सेट फाइल नेम और सेट फाइल ऑथ। ओके, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर वैल्यू सेट कर देगा। फाइल नेम क्या रखेगा, एस बी एम एस और फाइल ऑथ का नाम रखेगा ऑथ नेम। आई थिंक मैंने वेरिएबल का नाम ऑथ नेम रखा था। फाइल नेम, फाइल ऑथ। ओके, क्या सेट कर देगा, इंडिया फ्री इंटर्नशिप। ओके, वो क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और इसके अंदर वैल्यू को क्या करेगा, सेट कर देगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। स्प्रिंग कंटेनर इस ऑब्जेक्ट को क्या करा, फाइंड करा, स्कैन करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, देन इंटरनली वो लाइफ साइकिल मेथड यूज करेगा। ओके, देन उसके बाद हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ये सारा मैनेज कौन करेगा, स्प्रिंग कंटेनर करेगा। बस हमें क्या करना था, कॉन्फ़िगरेशन करना था। ओके, हम लोगों को क्या करना था, बीन टैग यूज करना था। बीन टैग क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ओके, बीन टैग क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, सॉरी, बीन एनोटेशन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ओके, बीन बीन एनोटेशन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जब हम लोग मेथड के ऊपर लिख देंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग कंटेनर को क्या करेंगे,
इस जो भी हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन के फाइल बनाए इस स्प्रिंग कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, इस जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पास करेंगे। तो हम लोग कैसे पास करते थे, एक टेस्ट नाम का फाइल बनाते थे, उस टेस्ट नाम के फाइल के अंदर हम लोग क्या करते थे, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पास करते थे। ओके, अभी हम लोग कंक्लूजन पे नहीं आए हैं, लास्ट में हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे तो हम लोग समझेंगे कि एक्सएमएल एनोटेशन और जावा की तीनों में कॉन्फ़िगरेशन क्या जरूरत है जब हम लोग एक से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ही लेते थे। तो ओके, तो अभी हम लोग टेस्ट फाइल बनाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ और एक फाइल बनाऊंगा, न्यू क्लास, और इस बार मैं उसे टेस्ट नाम के पैकेज में रखूंगा। ओके, तो यहाँ पे एक com डॉट ऐप टेस्ट पैकेज बन जाएगा और उस क्लास का मैं नाम रखूंगा, जो जावा का क्लास रहेगा उसके अंदर मैं टेस्ट डॉट जावा का फाइल रखूंगा। ओके, तो यह हमारा सेपरेटेड रहेगा। तीन फाइल हम लोगों ने बनाया, बीन से रिलेटेड पैकेज में मैंने क्या करा, स्टोर करा, और कॉन्फ़िग से रिलेटेड कॉन्फ़िग पैकेज में मैंने स्टोर करा, और टेस्ट फाइल जो कि कंटेनर बनाने के लिए हम लोगों ने, आगे चल के ये वेब वेब सर्विसेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, एमबीसी जब यूज होगा तो ये रिमूव हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोगों को इनपुट आउटपुट देखने के लिए कंटेनर, क्योंकि मेन मेथड की भी हमें ज़रूरत है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर हम लोग इसी टेस्ट फाइल के अंदर कंटेनर क्रिएट करेंगे। ओके, मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, न्यू, हम लोग न्यू कंटेनर यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग न्यू कंटेनर बनाएंगे। ऐप एनोट उस कंटेनर का नाम क्या है, एप्लीकेशन एनोटेशन, शायद एनोटेशन, मैं कंफ्यूज रह जाता हूँ कभी कभी, एनोटेशन, एनोटेशन ए सी ओके, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे एक वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, और उस कंटेनर का मैं क्या नाम रखूंगा, एसी। ओके, तो हमारा क्या हुआ, ये वाला कंटेनर क्या हुआ, क्रिएट हो गया। ओके, ये वाला कंटेनर क्या हुआ, क्रिएट हो गया। अब इस पिक्चर को मैं कोड के थ्रू दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट में कंटेनर बना ही नहीं थे, उसका कोड हम लोगों ने नहीं करा था, बार बार मैं आपको दिखा रहा था। ओके, तो ये हमारा कंटेनर यहाँ पे क्रिएट हो गया, और इस कंटेनर का हम लोगों ने क्या नाम रखा है, एसी। ओके, इस कंटेनर का हम लोगों ने क्या नाम रखा है, एसी, एसी। तो ये हमारा कंटेनर क्या हो गया, एसी नाम का कंटेनर हो गया। ओके, आप समझ चुके होंगे कि इसमें एसी नाम का हम लोगों ने कंटेनर क्रिएट करा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सएमएल फाइल को क्या करेंगे, सेंड करेंगे एसी नाम के कंटेनर में। मतलब कि किस फाइल को हम लोग भेजने वाले हैं, इस जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम लोग भेजने वाले हैं, कहाँ पे, इस कंटेनर के अंदर। ये इनपुट ले रहा है ना, तो हम लोग इस कंटेनर, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम लोग भेजने वाले हैं। ओके, तो हम लोग इसके अंदर कहाँ पे भेजेंगे, इसका इनपुट यहाँ पे डालेंगे, और उस फाइल का हम लोगों ने नाम रखा था कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ऐप कॉन्फ़िग डॉट जावा। तो डबल कोट्स की अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जावा की फाइल है, कॉन्फ़िग डॉट क्लास। ओके, हम लोगों ने क्या करा, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कंटेनर के अंदर सेंड कर दिया। ओके, ये क्या करेगा, अब कंटेनर जैसे ही रन होगा तो वो क्या करेगा, उस फाइल को रीड करेगा। ओके, देन उसके बाद जैसे ही इस फाइल को ये, इस फाइल को हमारा जो कंटेनर है इस फाइल को रीड करेगा, तो जैसे ही इसके ऊपर देखेगा कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ऐप डॉट कॉन्फ़िग, वो इस फाइल को रीड करेगा और देखेगा कि जिस जिस मेथड के ऊपर एट द रेट बीन लगा हुआ है, जिस जिस मेथड के ऊपर एट द रेट बीन लगा हुआ है, उस मेथड का क्या करेगा, उस मेथड्स के रिटर्न टाइप में देखेगा किस क्लास का है। ओके, किस क्लास का है, किस क्लास को किस नाम से ऑब्जेक्ट देना है, तो उसका क्या करेगा, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे लाइन ऑफ उसके अंदर एग्जीक्यूट करेगा इस मेथड को, और उसमें फाइल ऑथ एसवीएमएस और सेटर का यूज करके वो क्या करेगा, डेटा को सेट करेगा, जो कि यहाँ पे सेट हो गया है। ओके, देन उसके बाद उसे रिटर्न करेगा, पी नाम, मतलब कि पी वेरिएबल में क्या करा है, स्टोर कर दिया, और हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सेस कर देंगे। ओके, किस नाम से, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा, पी ओ बी जी नाम से क्या करेंगे, इस कंटेनर को क्या करेंगे, हम लोग एक्सेस करेंगे। ओके, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। ओके, तो फ्लो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो मैं लास्ट में लिख दूंगा। ओके, तो देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उस उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ओके, तो कैसे एक्सेस करेंगे हम लोग,
AC डॉट गेट बीन नाम का मेथड है, मतलब कि आप बीन को एक्सेस करना चाहते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसे हम बीन कहते हैं, जो स्प्रिंग कंटेनर द्वारा मैनेज किया जाता है उसे ही बीन कहते हैं। तो उस बीन का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, POBJ। ओके, क्योंकि मेथड का नाम हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा था, POBJ, उसी का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नाम रखेंगे। ओके, देन उसके बाद ये किस क्लास का है, PDF एक्सपोर्ट डॉट क्लास, और इसे एक वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। उस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ OB, और देन उसके बाद अब क्या करेंगे, इसे प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो हम लोगों ने जावा से कॉन्फ़िगरेशन करा, अभी कंक्लूजन पे हम लोग आए नहीं है कि क्यों हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है जब हमारे पास XML और एनोटेशन है। क्योंकि अभी तक हमारा मतलब नहीं पता चला है कि क्यों हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को कर रहे हैं। जब हम लोग XML से कर ही ले रहे थे, एनोटेशन से कर ही ले रहे थे, तो जावा की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें, क्योंकि एक्स्ट्रा एनोटेशन हमें यूज करना पड़ा ना, @bin एनोटेशन का यूज करना पड़ा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। एक एनोटेशन हमारे लिए और पढ़ना पड़ा। ओके, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा, मतलब याद करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लेकिन सबका एक अपना अपना यूज कैसे अपने अपने जगह पे उसका यूज है सबका, अपने अपने हर प्रोजेक्ट में अकॉर्डिंगली जिस प्रोजेक्ट का जैसा जैसा रिक्वायरमेंट हो, उस प्रोजेक्ट को उस रिक्वायरमेंट के अनुसार सारे एनोटेशन का यूज होता है। ओके, तो वही मैं अभी आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब रन करेंगे इस प्रोजेक्ट को। हमारा अभी ऑब्जेक्ट रीड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रीड करेंगे अपनी अपने अपने एप्लीकेशन में। ओके, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो PDF एक्सपोर्ट के अंदर हमारा क्या हुआ कि फाइल नेम में SBMS हो गया और ऑथ हो गया, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या करा, रीड कर लिया। ओके, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन क्यों करें जब एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन है ही। तो आपके माइंड में ये आ रहा है कि हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन क्यों करें जब हमारे पास एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन है ही। तो अभी मेरा मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब आप खुद से सोचो कि अगर मैं कह दूं कि एक प्री डिफाइंड क्लास है, कंट्रोल शिफ्ट टी, ड्राइवर मैनेजर, प्री डिफाइंड क्लास है। ओके, इस क्लास को क्या कर सकते हो, आप मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब इसके ऊपर आप कंपोनेंट यूज करके आप बना सकते हो। इसका सोर्स कोड है आपके पास, क्योंकि ये तो डॉट क्लास फाइल है ना, ये तो सोर्स कोड नहीं है आपके पास। सोर्स कोड किसे कहते हैं, जो आपका फाइल है, जिसमें डॉट जावा फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स फाइल है। और ये तो डॉट डॉट क्लास फाइल है। तो ये तो हमारा जावा के अंदर कई सारे प्री डिफाइंड क्लासेस है ना। तो आप इस फाइल का, मतलब इस क्लास का जो की प्री डिफाइंड क्लास है, आप इसके ऊपर आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, मतलब इसके ऑब्जेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, मतलब एनोटेशन के थ्रू। नहीं कर सकते हो आप। ओके, इसके इसके ऊपर आप ऐसे एनोटेशन नहीं लिख सकते हो। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ लिख पा रहा हूँ, @component में इसको एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। इसका सोर्स कोड मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि ये डॉट क्लास फाइल है ना। जो भी मेरे पास डॉट जावा का फाइल रहेगा, उसी फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कंपोनेंट लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं डॉट ड्राइवर डॉट क्लास फाइल, जो कि सोर्स कोड नहीं है मेरे पास, ये डॉट क्लास फाइल है, तो इसमें मैं कहाँ पे @component लगाऊँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं कहाँ पे इसका लगाऊँ, कहीं लिखने के लिए मेरे पास कोई मॉडिफिकेशन है ही नहीं। ओके, मैं इसे डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये हो ही नहीं रहा, मतलब कि कुछ भी नहीं इसमें कर सकते हम लोग। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन ये रहा कि हम लोग यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए @component एनोटेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, इस एनोटेशन का यूज नहीं कर सकते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एनोटेशन बेस्ड में, एनोटेशन के थ्रू हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जब हमें प्री डिफाइंड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब कि क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, तब हम लोगों को जावा कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसी क्लास को अगर मैं एक्सएम अभी एनोटेशन का मैं समझा रहा हूँ, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस क्लास का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके सोर्स कोड मेरा यहाँ पे है ही नहीं। तो इसके क्लास के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन का यूज कहाँ पे करते हैं, आप यहाँ पे देखो, मैं एक क्वेश्चन आपको अराइज करता हूँ, वहां पे आप समझना। कंसीडर गिवन स्प्रिंग बीन क्लास। ओके, स्प्रिंग क्लास को ही स्प्रिंग बीन कहते हैं। कंसीडर अ क्लास जो कि स्प्रिंग बीन है,
इज अ प्री डिफाइंड क्लास। ओके, स्प्रिंग बीन के अंदर जो भी क्लास है, जैसे कि मैं ब्राउजर में ओपन करता हूँ, ड्राइवर मैनेजर स्प्रिंग बीन क्लास, मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ। ये ये क्लास जो है किसका है? स्प्रिंग का क्लास है। ओके, स्प्रिंग बीन का क्लास है। मतलब ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क की क्लास है जो कि किससे रिलेटेड है? जेडीबीसी डेटा सोर्स को क्या करती है? कनेक्ट करती है। तो आप इस क्लास का क्या कर सकते हो? मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। आपके पास इसका सोर्स कोड नहीं है, डॉट जावा फाइल आपके पास इसका नहीं रह सकता है। तो आप इस क्लास का क्या करोगे? एनोटेशन के थ्रू इसके साथ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, मतलब कि क्या कर सकते हो? कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हो एनोटेशन का यूज करके। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कैन वी यूज एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन? इसके इस क्लास के ऊपर आप एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो। कहाँ गया मेरा ब्राउजर? ओके, ड्राइवर मैनेजर, मैं आपको फाइल खोल के दिखाता हूँ। Alt Shift T, कंट्रोल Shift T, पेस्ट। ओके, मैंने इसका डिपेंडेंसी ऐड नहीं करा, जिसके वजह से यहाँ पे शो नहीं करा। जैसे कि मैं अभी मैं क्योंकि इसका डिपेंडेंसी मैंने ऐड नहीं करा, तो मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता हूँ आपको। ओके, क्योंकि इसका अभी मैं सेशन लिया नहीं हूँ, तो जेडीबीसी से रिलेटेड मैं आपको बता नहीं पाया हूँ, जिसके वजह से वहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा फ्रेमवर्क में, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो जैसे कि ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर पहले से ही प्री डिफाइंड क्लास है, तो इस प्री डिफाइंड क्लास का आप एनोटेशन के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हो। इस प्री डिफाइंड क्लास के इस प्री डिफाइंड जो क्लास है हमारा, इस एनोटेशन के थ्रू आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन वहीं पे यूज होगा, एट द रेट कंपोनेंट उसी में यूज होगा जिस क्लास का आपका सोर्स कोड होगा, मतलब कि डॉट जावा फाइल आपके पास होनी चाहिए। ओके, डॉट जावा फाइल आपके पास होने चाहिए। ये हमारे पास डॉट जावा फाइल है, इसका सोर्स कोड है हमारे पास। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसमें एट द रेट कंपोनेंट का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग एट द रेट कॉम्पोनेंट एनोटेशन का क्या कर सकते हैं? यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जिस भी सोर्स कोड का, मतलब कि कंपोनेंट जिस जिस क्लास का हमारे पास सोर्स कोड रहेगा, जिस जिस क्लास का, उसका हम लोग एट द रेट कॉम्पोनेंट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ओके, लेकिन जिस क्लास का हमारे पास डॉट जावा फाइल ही नहीं है, मतलब उसका सोर्स कोड ही नहीं है, तो उसके ऊपर हम लोग इस पे आप एडिट करोगे, कहाँ पे आप इसका कंपोनेंट लगा के दिखाओ? कहीं पे भी आप नहीं लगा पाओगे। तो मतलब कि इस क्लास को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें जावा कॉन्फ़िगरेशन की क्या पड़ी? जरूरत पड़ी। ओके, जैसे कि मुझे जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाना। ओके, जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। सर्वलेट में आपने जेडीबीसी स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जेडीबीसी टेम्पलेट का हम लोग को क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे कि मान लो मेथड के अंदर एक प्री डिफाइंड क्लास में लेने जा रहा हूँ, पब्लिक जेडीबीसी जेडीबीसी टेम्पलेट। तो जेडीबीसी टेम्पलेट तो मेरा यहाँ पे इंपोर्ट है ही नहीं, मतलब पॉम डॉट एक्सएमएल में है ही नहीं। तो मैं प्री डिफाइंड क्लास कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि समझो कि मैं एक क्लास बना रहा हूँ, मतलब कि आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि जो भी मैं प्री डिफाइंड क्लास का यहाँ पे यूज करूँगा, तो उस क्लास का भी मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ओके, जैसे कि अभी मैं मान लो कि एक प्री डिफाइंड क्लास यूज करता हूँ, उसका मैं क्या करता हूँ? जावा कॉन्फ़िगरेशन से उस क्लास का मैं क्या करता हूँ? ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जेडीबीसी टेम्पलेट। ओके, जेडीबीसी टेम्पलेट। ओके, ओके, तो मैं क्या करूँगा? इसका डिपेंडेंसी ऐड करूँगा। पहले मैं ब्राउजर से इसकी डिपेंडेंसी ले लेता हूँ, जेडीबीसी टेम्पलेट डिपेंडेंसी फॉर्म डॉट एक्सएमएल में। ये मैं आपको दिखाने के लिए कि प्री डिफाइंड क्लास का यूज करके हम लोग प्री डिफाइंड का क्लास डिपेंडेंसी को मैं क्या करूँगा? कॉपी कर लूँगा। ओके, ओके, इस क्लास का मैं क्या करने वाला हूँ? ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। ओके, प्री डिफाइंड क्लास का फॉर्म डॉट एक्सएमएल में इसे ऐड करता हूँ।
1 मिनट, अपडेट हो रही है। मैवन डिपेंडेंसी रिपोजिटरी से डाउनलोड हो रही है, मैवन रिपोजिटरी से। ओके, तो मेरा यहाँ पे डिपेंडेंसी JDBC प्री डिफाइंड जो हम लोग उस क्लास का यूज़ करने वाले वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। कहाँ पे? JDBC का जार जार हमारे पास आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक JDBC टेम्पलेट। ओके, तो अब हमारा ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क JDBC कोर पैकेज के अंदर है। देन इस ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करेंगे, नाम देंगे सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का हम लोग नाम देने वाले हैं JDBC ऑब्जेक्ट, JDBC जे ऑब्जेक्ट। ओके, JDBC ऑब्जेक्ट आप ऐसे समझो, JDBC ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस प्री डिफाइंड क्लास का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देन रिटर्न में क्या करेंगे, न्यू JDBC टेम्पलेट ही कर देंगे। ओके, तो इसका हम लोगों ने क्या करा, इस प्री डिफाइंड क्लास का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इस टैग से, बीन टैग से। ओके, इसके ऊपर हम लोग लिख देंगे बीन टैग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस JDBC टेम्पलेट को इस नेम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो मैं इस क्लास को कैसे एक्सेस करूंगा, AC डॉट गेट बीन, AC डॉट गेट बीन, और ऑब्जेक्ट का नाम हम लोगों ने क्या रखा, कॉन्फिग में, क्योंकि इसका आप ऑब्जेक्ट बन चुका है JDBC ऑब्जेक्ट का। ओके, JTOBJ। ओके, कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। देन उसके बाद कॉमा JDBC ऑब्जेक्ट डॉट क्लास, और ये क्या रिटर्न करेगा हमें, JDBC का ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे JDBC ऑब्जेक्ट, और इसे भी प्रिंट करूंगा। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट JDBC ऑब्जेक्ट क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। तो वो हमें क्या रिटर्न करके देगा, वो देखते हैं। ओके, क्योंकि हम लोगों ने कोई वैल्यू सेट नहीं करा है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको क्या करना है, डेटा सोर्स हमें क्या करना है, डेटा सोर्स हमें इसमें सेट करना पड़ेगा। इसी कारण से मैं इसका ऑब्जेक्ट अभी आपको बनाकर नहीं दिखा रहा था, क्योंकि आप में भी कंफ्यूज हो जाओ। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मतलब कि अभी से ही मैं ज़्यादा मतलब इन डेप्थ घुस जाऊंगा, तो आप में भी हो सकते हो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी से क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि इसके अंदर अब डेटा सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब हमें ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स क्लास की ज़रूरत है। ओके, तो अब हमें इसके ऊपर हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस मतलब काफ़ी लिंकिंग है इसके अंदर। ओके, जब मैं इसके अंदर इन डेप्थ चला जाऊंगा, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, मतलब ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना कर दे, इसके वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि इन डेप्थ घुसने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इसका ऑब्जेक्ट मैं बना देता हूँ ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। ओके, ऑब्जेक्ट का नाम रख रहा हूँ डेटा सोर्स। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ URL सेट करूँगा, सेट ड्राइवर, जैसे मैं रख रहा हूँ com डॉट माई एसक्यूएल डॉट समथिंग CJ JDBC ड्राइवर। ओके, तो हम लोगों ने डेटाबेस सेट करा, फिर URL सेट करेंगे इसके अंदर। एडवांस जावा में मे भी आपने इसके बारे में जाना होगा कि डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमें क्या क्या करने पड़ते हैं। URL सेट करेंगे। ओके, JDBC माई एसक्यूएल / लोकल होस्ट 3306, आपके जो भी URL है उसे आप सेट करोगे। देन उसके बाद पासवर्ड में रखता हूँ रूट, सेट पासवर्ड ना, गेट नहीं करना। ओके, सेट पासवर्ड। ओके, देन उसके बाद इसे भी मैं रूट रखता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, अब इसका भी ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसे डेटा सोर्स चाहिए। इसके ऑब्जेक्ट के अंदर इसका पैरामीटर क्या, इसे क्या चाहिए, डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ड्राइवर मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। ओके, तो हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और इस डेटा सोर्स के ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे
पास कर देंगे। ओके, इस मेथड को यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे। ओके, देन उसके बाद क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो टेस्ट डॉट जावा। तो अभी यहाँ पे इसका अब क्लास फाउंड कर रहा है कि क्लास नॉट फाउंड। ओके, ये सारे एरर्स आ रहे हैं। ये अभी मैं इसलिए नहीं आपको समझा रहा था क्योंकि मे भी आपको कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि इस चीज़ को दूर करने के लिए अब हमें इसका क्लास बनाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, माई एसक्यूएल ये क्लास को क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है। इस ऐसा कोई क्लास है ही नहीं, कॉम डॉट माई एसक्यूएल सी जे जेडीबीसी ड्राइवर करके, ऐसा वो क्लास को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि अब इसका ड्राइवर खोज रहा है, तो इसको इसका क्लास हमें पॉम डॉट एक्सएमएल में इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इससे काफ़ी सेशंस लंबी हो जाएंगे। ओके, इसलिए मैं प्री डिफाइंड क्लास का भी यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिखा रहा था। ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो मे भी आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं प्री डिफाइंड क्लास का अगर मैं यहाँ पे ओपन करने लगूंगा तो पॉम डॉट एक्सएमएल में कई सारे जार फाइल्स हमें लोड करने पड़ेंगे। ओके, पॉम डॉट एक्सएमएल में अब मुझे क्या करना पड़ रहा है कि इसके ड्राइवर को क्या करना है, माई एसक्यूएल कनेक्टर को डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ेगा, काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ करने पड़ेंगे उस एग्जाम्पल को समझाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसा समझो कि जो हमारा ये तो हमारा यूजर डिफाइंड क्लास है, यूजर डिफाइंड क्लास है। और प्री डिफाइंड क्लास जो हमारा है जेडीबीसी टेम्पलेट, जैसे आप एग्जांपल से आप समझो कि मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि जैसे कि जेडीबीसी टेम्पलेट जो हम लोगों ने बताया था, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि प्री डिफाइंड क्लास का भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसमें डेटा सेट कर सकते हैं। लेकिन एनोटेशन में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। एनोटेशन के ऊपर एनोटेशन कहता था कि आपको सोर्स कोड आपके पास होगा तभी आप एनोटेशन का यूज कर सकते हो, और उसमें आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ओके, तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जिस जिस क्लास का आपके पास सोर्स कोड होगा, जिस जिस क्लास का आपके पास सोर्स कोड होगा, उसका आप उसमें आप क्या कर सकते हो, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जिस जिस आप यहाँ पे पूरा कंक्लूजन बस यही है कि जिस फाइल का हमारे पास सोर्स कोड होगा उसमें हम लोग एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे, उसमें हम लोग एट द रेट कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, एट द रेट वैल्यू के थ्रू डेटा को सेट कर सकते हैं जिसका सोर्स कोड होगा। और अगर हमारे पास जैसे यूजर डिफाइंड क्लास जो भी रहेगा उसमें आप लोग एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन का आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे यूजर डिफाइंड क्लास है ना पिछले जो भी, तो इस यूजर डिफाइंड क्लास में आप एट द रेट कंपोनेंट का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कोई प्री डिफाइंड क्लास ओपन कर दे रहा हूँ, जैसे ड्राइवर मैनेजर ही प्री डिफाइंड कोई क्लास है, तो इसके ऊपर आप एडिट नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो इसमें। तो इस क्लास का आप कैसे मतलब कि इस क्लास का आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ओके, इस क्लास का आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो जावा के कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एट द रेट बीन टैग की हेल्प से इस क्लास का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो कंटेनर के अंदर। ओके, इस ऐप कॉन्फ़िग के अंदर पास कर सकते हो। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, एक तो हमारा यूजर डिफाइंड क्लास था, एक हमारा क्या था, प्री डिफाइंड क्लास था। ओके, अब यहाँ पे एक डिफरेंस समझो, यहाँ पे देखो कि हम लोग, मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ जिसके थ्रू आप समझ जाओगे, क्योंकि मुझे चार्ट के थ्रू मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा। जैसे यहाँ पे आप इसको समझो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। जब भी मैं बोल रहा हूँ तो मे भी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं यहाँ पे लिखते हुए, ये है हमारा एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, ये है एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और एक है हमारा थर्ड फाइल जावा कॉन्फ़िगरेशन। ओके,
और यहाँ पे मैं पॉइंट जो भी मैं बोलूँगा वो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पहले मैं पॉइंट देना चाहता हूँ। हाउ टू डिफाइन बीन स्प्रिंग कंटेनर। आप स्प्रिंग कंटेनर के अंदर बीन कैसे डिफाइन करते हो एक्सएमएल में। एक्सएमएल में आप कैसे डिफाइन करते हो बीन टैग के थ्रू। ओके, एनोटेशन में कैसे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट या बीन बनाते हो। ओके, एट द रेट कंपोनेंट के थ्रू, कंपोनेंट और वैल्यू टैग का यूज करते हो आप। ओके, और ऑटो वायर का यूज करते हो आप। बहुत सारे इसके अंदर मतलब कि एक कंपोनेंट बनाने के लिए हमें उसमें डेटा सेट करना पड़ता है ना, इसमें भी होते हैं बीन टैग के अंदर सेटर गेटर प्रॉपर्टीज वैल्यूज वो सारे कुछ। ओके, जावा में अभी हम लोगों ने कैसे बनाया एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से, विथ एट द रेट बीन टैग, बीन टैग। ओके, ओके, ये आपको क्लियर है। बीन टैग से हम लोग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन से ऑब्जेक्ट बनाते थे, कंपोनेंट से हम लोग एनोटेशंस के बेस पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसमें वैल्यू एट द रेट वैल्यू एनोटेशन का यूज करते थे, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन का जावा में। ये आपको क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आप ये समझो। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है नीड ऑफ सोर्स कोड। एक्सएमएल में हमें सोर्स कोड की जरूरत है, जावा सोर्स कोड की। ये अभी मैंने आपको बताया नहीं था इसके बारे में, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हम लोग प्री डिफाइन क्लास को मतलब कि कॉन्फ़िगर करने के लिए, प्री डिफाइन क्लास को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोगों को सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं है। एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोगों को सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग, मैंने उसका एग्जांपल आपको दिया नहीं है तो मे भी आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। इसका मैंने एग्जांपल नहीं करा था। इसमें हम लोग तो यूजर डिफाइन क्लास को मतलब कि कॉन्फ़िगर कर रहे थे ना, ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो हम लोग बीन टैग से प्री डिफाइन क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया है क्योंकि मैंने डेटाबेस सोर्स का एक एग्जांपल आपको अगर समझा था तो मे भी आपको समझ में आता। तो आप ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ पे प्री डिफाइन क्लास है और इस बीन टैग के थ्रू हम लोग, ये तो हमारा यूजर डिफाइन है, यहाँ पे प्री डिफाइन क्लास को भी हम लोग रख के उसमें डेटा को मतलब ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते थे, कॉन्फ़िगर कर सकते थे। तो इसके लिए हमें सोर्स कोड की जरूरत नहीं थी, बस उस क्लास को यहाँ पे हम लोग क्या करते उसके पैकेज नेम और उस क्लास का नाम देते, तो हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते थे, बीन टैग से हम लोग क्रिएट कर सकते थे स्प्रिंग कंटेनर के अंदर। ओके, ये आपको क्लियर है। तो एक्सएमएल में हमें सोर्स कोड की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली उसके पैकेज का नाम और उस क्लास का नाम हम लोग देते, तो उसका ऑब्जेक्ट हम लोग आईडी में रख के बना लेते। ओके, तो इसमें हमें जरूरत नहीं थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नो। लेकिन इसमें तो एनोटेशन में तो जरूरी है ही, इसमें एकदम जरूरी है, क्योंकि जिस भी फाइल का आपके पास सोर्स कोड नहीं है, जिस भी फाइल का, जैसे अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, जिस भी फाइल का आपके पास सोर्स कोड नहीं है, जैसे ये एनोटेशन बेस्ड है, तो इसमें हमारे पास एक्सेल एक्सपोर्ट डॉट जावा फाइल क्या है, सोर्स कोड है। तो सोर्स कोड है तो हम लोग उसके ऊपर कंपोनेंट लगा रहे हैं। तो अगर हमारे पास सोर्स कोड नहीं रहेगा तो हम लोग उसके ऊपर कंपोनेंट कैसे लगाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमें सोर्स कोड की जरूरत है ना, तो हमारे पास यहाँ पे वही मैं पूछ रहा हूँ कि नीड ऑफ सोर्स कोड। बीन में हमें सोर्स कोड की जरूरत नहीं पड़ती है एक्सएमएल टैग में, लेकिन एनोटेशन में हमें सोर्स कोड की जरूरत पड़ती है। ओके, सोर्स कोड कौन सा है, मस्ट है डॉट जावा फाइल। ओके, डॉट जावा फाइल को ही हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। ओके, और इसमें क्या है कि यूजर डिफाइन मतलब कि ये दोनों के लिए वर्क करता है। ओके, दोनों के लिए वर्क करता है, इसमें हमें सोर्स कोड की जरूरत नहीं है। ओके, सोर्स कोड रहे या ना रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये क्योंकि ये दोनों पे वर्क करता है, यूजर डिफाइन पे भी और प्रोग्रामर डिफाइन पे भी। ओके, वर्क फॉर बोथ। ओके, ये दोनों पे वर्क करता है। ओके, देन
देन थर्ड क्वेश्चन, ये किस किस को सपोर्ट करता है? ओके, ये जो हमारा XML है, एनोटेशन है, जावा कॉन्फ़िगरेशन है, ये किस किस को सपोर्ट करता है? यूजर डिफाइन को या प्रोग्रामर डिफाइन को? वही हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। ओके, सपोर्ट मतलब इन सारे डिफरेंसेस को ही हम, ये क्या करता है, बोथ को सपोर्ट करता है। एक तो प्रोग्रामर डिफाइन क्लास का भी हम लोग बीन टैग से ऑब्जेक्ट बना सकते थे, डिफाइन एंड यूजर डिफाइन। ओके ओके, इसमें हम लोग दोनों क्लासेस का क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। ओके, दोनों क्लासेस का हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसके सोर्स कोड की जरूरत हमें नहीं पड़ती। ओके ओके, देन उसके बाद इसमें हमें यूजर डिफाइन क्लास के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यूजर डिफाइन क्लास को ही सपोर्ट करता है। मतलब कि जब जो आपके पास जिस भी क्लास का आपके पास सोर्स कोड है, मतलब कि आप यूजर हो ना, मतलब आप प्रोग्रामर हो, तो ये आपका सोर्स कोड हो गया। तो ये क्या हो गया, यूजर डिफाइन क्लास हो गया। तो ये सिर्फ यूजर डिफाइन क्लास को ही सपोर्ट करता है एनोटेशन, मतलब कि जो भी आप क्लास बनाओगे उसी क्लास का आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो कंपोनेंट एनोटेशन का यूज करके। तो ये क्या कर सकता है, सिर्फ ओनली यूजर डिफाइन DEFINED क्लासेस। ओके, ये सिर्फ यूजर डिफाइन क्लासेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। और ये क्या करता है, जावा एनोटेशन दोनों को सपोर्ट करता है। ओके, इसमें बस ये समझना कि XML दोनों को सपोर्ट करता है और यही जावा कॉन्फ़िगरेशन भी दोनों को सपोर्ट करता है। तो अभी मैंने जावा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सिर्फ यूजर डिफाइन को दिखाया। ओके, जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको यूजर डिफाइन और प्रोग्रामर डिफाइन, सॉरी, यूजर डिफाइन और प्री डिफाइन क्लास दोनों का ऑब्जेक्ट बना के मैं आपको मतलब जिस टाइम यूज केसेस आएगा उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये बोथ, ये भी दोनों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके ओके, ये भी दोनों क्लासेस को क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। ओके, अब इसमें हम लोग मतलब कि मल्टीपल बीन बना सकते हैं कि नहीं, XML के थ्रू, एनोटेशन के थ्रू या जावा के थ्रू? अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन आ रहा है। ओके, मैं इसमें ये भी लिख रहा हूँ, क्या इसके थ्रू हम लोग मल्टीपल मल्टीपल बीन्स बना सकते हैं या नहीं? तो तीनों में रहेगा यस, 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 लेकिन इसमें ज़्यादा आसान रहता है, इजियर। ओके, देन अब यहाँ पे देखो, फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें सबसे आसान रीड करना किसमें है, सबसे आसान रीडेबिलिटी कौन है, मतलब कि सबसे आसान रीड करना किसमें है, मतलब पढ़ने में सबसे आसान कौन सा है? तो सबसे आसान पढ़ने में, मतलब कि रीड करने में, जावा को मतलब रीड करने में जावा कॉन्फ़िगरेशन ठीक, जावा कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। इसमें लाइन ऑफ कोड कम रहता है, इसमें भी लाइन ऑफ कोड कम रहता है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ओके, तो इसमें मीडियम लेके चलेंगे, ये हाई है, ये हाई है। ओके, रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी मीडियम, हाई, हाई। ओके, देन XML तो ओल्ड अप्रोच है, मतलब कि ये पहले से लेगेसी में यूज हो रहा है। तो मतलब कि अप्रोच क्या है, मतलब कि अभी जो मॉडर्न अप्रोच में कौन सा यूज हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। मॉडर्न अप्रोच। ओके, अभी XML काफ़ी कम यूज होती है, तो मॉडर्न में अभी तो इसका यूज नहीं हो रही है, नो। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट होती है, इसमें लाइन ऑफ कोड कम रहती है ना, इसीलिए इसका यूज ज़्यादा होता है। ओके, और जावा कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि यूज केस के अनुसार जावा कॉन्फ़िगरेशन का भी यूज ज़्यादा होता है। ओके, तो ज़्यादा यही यूज होता है एनोटेशन बेस्ड। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लास, मतलब कि आप यूजर डिफाइन क्लास तो बनाओगे ना, कई बार आपको हर वक्त आपको क्लास बनाना पड़ेगा, यूजर से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, एंटिटी क्लास आपको बनाओगे तो वहाँ पे आप कंपोनेंट का यूज करोगे। ओके, तो वहाँ पे ये सब एनोटेशन का यूज होगा। अभी जो भी मैंने आपको बोला वो मे भी आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो जैसे जैसे आप आगे देखोगे वैसे वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मतलब इतने सारे डिफरेंसेस थे
इन सारे डिफरेंसेस को क्या करना है आपको याद कर लेना है कि मतलब कि कैसे एक्सएमएल में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन से टैग का यूज करना है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है। ओके, ये मैं नोट्स के लिए आपको नोट्स में पेस्ट कर दूंगा ताकि आप इससे देखकर समझ सको। ओके, ओके, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। हम लोग एक्सएमएल से भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, एनोटेशन से भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और जावा से भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लेकिन एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन में एक हम लोगों के पास लिमिटेशन थी कि हम लोग सिर्फ यूजर डिफाइंड क्लास को ही यूजर डिफाइंड क्लास में ही हम लोग कंपोनेंट एनोटेशन मतलब ऑब्जेक्ट बना सकते थे। अगर हमारे पास प्री डिफाइंड क्लास आ जाएगा तो उसका हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर कैसे डेटा को सेट करेंगे वो इसमें हम लोग नहीं कर सकते थे। उसके सोर्स कोड के साथ हम लोग उसके सोर्स कोड को यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सोर्स कोड हमें प्रोवाइड ही नहीं करता था। ओके, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा प्री डिफाइन किसे कहते हैं और यूजर डिफाइन किसे कहते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। आपको मैं भी क्लियर होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्री डिफाइन क्लास किसे कहते हैं, मैं भी उतने टाइम से मैं बोल रहा हूँ तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो क्लासेस विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क, मतलब आपके फ्रेमवर्क में जो रहेगा, इसका सोर्स कोड हमारे पास नहीं रहता है तो हम लोग यहाँ रखेंगे वी डोंट हैव सोर्स कोड। सोर्स कोड इन द सेंस कि डॉट जावा फाइल। ओके, डॉट जावा फाइल आपके पास नहीं है। ओके, जैसे कि प्री डिफाइंड क्लास में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आ जाएगा जेडीबीसी, जेडीबीसी टेम्पलेट। दूसरा है हमारा ड्राइवर मैनेजर। इसका मैंने अभी प्री डिफाइंड क्लास के साथ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा क्योंकि काफ़ी सारी टाइम लग जाती है कॉन्फ़िगरेशन करने में। और रेस्ट टेम्पलेट एक पहले से ही क्लास है। देन थर्ड है हमारा एरे लिस्ट। ये सब प्री डिफाइंड क्लास है जावा के अंदर, जावा एपीआई, जावा एपीआई। ये भी आपको मे बी सेशन जब कंप्लीट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग आउट द रेट कॉम्पोनेंट हम लोग यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अप्लाई एट द रेट कॉम्पोनेंट, कैपिटल सी कॉम्पोनेंट, इसके सोर्स कोड को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, कैन नॉट मॉडिफाई सोर्स कोड। ओके, इसे मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रीन। ओके, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसे आप ध्यान से पढ़ोगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, जब आप इस नोट्स को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे प्री डिफाइंड क्लास गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्री डिफाइंड क्लासेस। ओके, क्लास। ओके, प्री डिफाइंड क्लास। यूजर डिफाइंड क्लास किसे बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे मैं इसे नीचे लिखूंगा ताकि दोनों आपको एक ही साथ मिल जाए। ओके, 1 मिनट।
1 मिनट गाइस, ये अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो आपको नोट्स रिवीजन करने टाइप काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ताकि आप इसे देखकर रिवीजन कर सको, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे यूजर डिफाइंड क्लास के बारे में। ओके, यूजर डिफाइंड क्लास किसे कहते हैं? यूजर डिफाइंड क्लास, जो हम लोग डिफाइन करते हैं उस क्लास को। ओके, उस क्लास को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। यूजर डिफाइंड किसे कहते हैं? क्लासेस जो हम लोग डिफाइन करते हैं, जिस क्लास का नाम हम लोग डिसाइड करते हैं, विच आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर और डेवलपर। जो भी हो, आप एज ए डेवलपर हो तो आप प्रोग्रामर कह सकते हो अपने आप को, प्रोग्रामर, जिसका सोर्स कोड हमारे पास होता है। वी हैव सोर्स कोड, जैसे कि डॉट जावा फाइल होती है ना, वो सोर्स कोड हुई है हमारे। यहाँ पे मैंने वी डोंट हैव ना, वी डोंट हैव, वी हैव। ओके, यहाँ पे हमारे पास सोर्स कोड रहेगी। ओके, वी हैव सोर्स कोड डॉट जावा फाइल। ओके, जैसे मैं एग्जांपल में आप समझो, जैसे कि स्टूडेंट्स का फाइल हो गया स्टूडेंट डॉट जावा, एम्प्लॉय डॉट जावा, ओके, प्रोडक्ट डॉट जावा, ओके, लैपटॉप डॉट जावा, या पीडीएफ एक्सपोर्ट डॉट जावा। ये सब हमारा क्या हो गया? ये हम लोग इस क्लास को डिफाइन करते हैं, तो ये क्या हो गया? सोर्स कोड हो गया हमारा। ओके, तो हम लोग इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? एट द रेट कॉम्पोनेंट क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई एट द रेट कॉम्पोनेंट, क्योंकि इसका हमारे पास क्या रहता है? सोर्स कोड रहता है। ओके, इसका हमारे पास क्या रहता है? ऑन द सोर्स कोड, बिकॉज वी हैव सोर्स कोड। ओके, ओके, इन दोनों में आपको समझ में आ गया होगा कि प्री डिफाइंड क्लास किसे कहते हैं और यूजर डिफाइंड क्लास किसे कहते हैं। जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि ये हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना, तो ये हमारा यूजर डिफाइंड क्लास हो गया। और जो ड्राइवर मैनेजर, जिसका सोर्स कोड हमारे पास है ही नहीं, तो ये यूजर डिफाइंड क्लास हो गया। ओके, तो हम लोग कैसे कैसे मतलब कि यहाँ पे करें? हम लोगों ने एक पब्लिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जावा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, मैंने उसका स्टेप यहाँ पे लिखा ही नहीं, वो स्टेप्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम लोगों ने क्या करा? पहले उस पब्लिक क्लास डिफाइन करा, देन उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने क्या करा? अप्लाई करा। देन उसके बाद एनोटेशन, क्लास के ऊपर ना, ओवर क्लास। ओके, देन थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या करा? एक मेथड डिक्लेयर करा, फॉर वन ऑब्जेक्ट डिफाइन वन मेथड। एक ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग जावा में क्या करते थे? एक मेथड डिफाइन करते थे। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे? एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते थे, और लास्ट में हम लोग क्या करते थे? मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। देन उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते थे? एट द रेट बीन एनोटेशन का यूज करते थे। बीन एनोटेशन का यूज करते थे किसके ऊपर? ऐड बीन एनोटेशन ओवर ओवर मेथड, मेथड के ऊपर। ये हम लोग इस बीन टैग का यूज करते थे ना, इस क्लास के ऊपर। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल समझा। ओके, तो आप मेरा यहाँ पे क्वेश्चंस जैसे जैसे मैं अराइज करूंगा, वैसे वैसे आप इसका क्या करोगे? आंसर समझोगे कि मैं यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा हूँ। ओके, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन ये रहा कि कंसीडर द गिवन क्लास स्प्रिंग बीन इज प्री डिफाइंड क्लास, वी कैन यूज एनोटेशन कॉन्फिग। अगर प्री डिफाइंड क्लास है तो उसमें हम लोग एनोटेशन कॉन्फिग का यूज कर सकते हैं। अभी अभी मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया कि एनोटेशन कॉन्फिग का यूज कर सकते हैं हमारे पास अगर प्री डिफाइंड क्लास है। हमारे पास अगर सोर्स कोड नहीं है तो, मतलब कि अगर सोर्स कोड नहीं है तो हम लोग एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमें सोर्स कोड की क्या है? जरूरत है। ओके, अगर हमारे पास सोर्स कोड नहीं है, प्री डिफाइंड क्लास, इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास किसी क्लास का सोर्स कोड है, मतलब किसी क्लास जो पहले से प्री डिफाइंड है, मतलब जिस क्लास के आपका सोर्स कोड है, तो उसमें आप एनोटेशन यूज कर सकते हो। अगर आपके पास सोर्स कोड नहीं है, मतलब प्री डिफाइंड क्लास है, तो उसमें आप एनोटेशन का यूज नहीं कर सकते। ओके, ठीक इसका रिवर्स मैं वहां पे पूछ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आंसर दूंगा
नो, वी कांट यूज एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, रीजन हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन, वी हैव सोर्स कोड ओनली। ओके, हमारे पास डॉट जावा की फाइल होनी मस्ट है। ओके, हमारे पास डॉट जावा फाइल होना जरूरी है। ओके, ये पहला हो गया। देन सेकेंड में आप देखो, कैन वी यूज XML जावा कॉन्फ़िगरेशन to define one bean for pre-defined क्लास। हम लोग प्री डिफाइंड क्लास में हम लोग XML और जावा कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर सकते हैं। हम लोग प्री डिफाइंड क्लास मतलब कि हमारे पास प्री डिफाइंड क्लास है तो हम लोग XML और जावा कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर सकते हैं। मेरे पास प्री डिफाइंड भी क्लास है और यूजर डिफाइंड क्लास है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही बता रखा है कि हम लोग दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, XML कॉन्फ़िगरेशन में भी प्री डिफाइंड क्लास और यूजर डिफाइंड क्लास का यूज कर सकते हैं XML में। ओके, एनोटेशन में ओनली यूजर डिफाइंड, जावा में बोथ प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। तो हमारा क्वेश्चन किससे है कि कैन वी यूज XML एंड जावा कॉन्फ़िगरेशन फॉर वन बीन प्री डिफाइंड क्लास? तो यहाँ पे आंसर होगा यस, क्योंकि इसमें हम लोग दोनों कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर सकते हैं, दोनों क्लास का यूज कर सकते हैं, प्री डिफाइंड क्लास और जावा क्लास। ओके, यस, both support any type of classes for configuration ओके, क्लास ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हैं? प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड, जो हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन? इस एनोटेशन का यूज क्या मतलब है? एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन और बीन एनोटेशन। ओके, बीन एनोटेशन। ओके, इसका मतलब क्या है? तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहता है कि मतलब स्प्रिंग कंटेनर को कि आई एम ए जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और बीन कहता है कि बीन बीन टैग क्या कहता है कि जिस जिस भी मेथड्स के ऊपर में बीन टैग से एनोटेटेड है, आपको क्या करना है, स्प्रिंग कंटेनर को कहता है कि आपको क्या करना है, इस मेथड का, इस क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना। ओके, बीन टैग क्या करता है, इस मेथड्स का क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। आगे चल के हम लोग स्कोप, प्रोटोटाइप, सिंगल टाइप, सिंगलटन, ये सब सीखेंगे। ओके, आपको इसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आगे सीखूंगा स्कोप के बारे में। तो अभी आप समझो कि बीन टैग क्या करता है, इस मेथड के थ्रू क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और ये क्या कहेगा स्प्रिंग कंटेनर को एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन की ये जावा का कॉन्फ़िग फाइल है। ओके, तो वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन सेज आई एम जावा कॉन्फ़िग फाइल। ओके, और बीन टैग क्या कहेगा, बीन टैग क्या करेगा, कंटेनर को कहेगा प्लीज क्रिएट वन ऑब्जेक्ट इनसाइड, कहाँ, कंटेनर के अंदर, इनसाइड स्प्रिंग कंटेनर के अंदर। तो वो क्या करेगा, इस कंटेनर के अंदर क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को बना देगा। ओके, पीओबीजे नाम का। ओके, देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि अब कंपोनेंट और बीन टैग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एट द रेट कंपोनेंट भी तो क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है स्प्रिंग कंटेनर के अंदर। कंपोनेंट एंड बीन टैग,
ओके, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन component annotation and bean annotation? ओके, बीन एनोटेशन। ओके, तो इन दोनों का यूज जैसे क्या होता है कि कंपोनेंट का मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्टली एकदम है तो यूजर डिफाइन के लिए। ओके, इसका यूज एट द रेट कंपोनेंट का यूज हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने टाइम किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है? यूजर डिफाइन का। यूजर डिफाइन जो प्रोग्रामर डिफाइन करता है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोग्रामर डिफाइन क्लासेस रहता है उसका, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस कंपोनेंट का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ओके, यूज्ड फॉर यूजर डिफाइन क्लास या प्रोग्रामर डिफाइन क्लास। डिफाइन क्लास इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। देन बीन का यूज हम लोग क्यों करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं दोनों के लिए, यूजर डिफाइन और प्रोग्रामर डिफाइन। मेनली ये किसके लिए वर्क करता है? प्री डिफाइन के लिए हम लोग ज्यादा इसका यूज करते हैं। ओके, मेनली फॉर प्री डिफाइंड क्लासेस। ओके, लेकिन सपोर्ट दोनों को करता है। ओके, सपोर्ट बोथ। ओके, प्री डिफाइन और एंड यूजर डिफाइन। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन ये आता है कि कंपोनेंट और कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है? सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया, कंपोनेंट और कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग दोनों का मतलब कि कंपेयर नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट के लिए है, दोनों का डिफरेंस हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते। ओके, फिर उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये अराइज होगा कि आप जावा कॉन्फ़िगरेशन में आप प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा यू। लेकिन फिर भी हम लोग एनोटेशन का क्यों यूज करते हैं? फिर भी हम लोग एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन का यूज ज़्यादातर क्यों यूज करते हैं? रीजन ये है क्योंकि जावा कॉन्फ़िगरेशन का कोड काफ़ी लेंदी रहता है और एनोटेशन का कोड काफ़ी शॉर्टकट रहता है। ओके, यहाँ पे आप देखो, एनोटेशन एनोटेशन, ये हमारा जावा का फाइल है और एनोटेशन का मैं कहीं पे दिखाता हूँ आपको। ये एनोटेशन है ना, माई ऐप कॉन्फ़िग। तो ये देखो, इसमें कोड काफ़ी छोटा है, माई ऐप कॉन्फ़िग, जिसमें सिर्फ हम लोग क्या करें कि इसमें क्या करें, एक कंपोनेंट रख दिए। ओके, देन उसके बाद काफ़ी शॉर्ट हो गया। और जावा कॉन्फ़िगरेशन किधर गया? जावा कॉन्फ़िग का कोड काफ़ी लेंदी होता है एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि इसका भी तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, इसका भी हम लोग क्लास बना रहे हैं। ओके, पीडीएफ एक्सपोर्ट नाम का यहाँ पे क्लास बनाए, देन उसके बाद ऐप कॉन्फ़िग में इसको बीन एनोटेट करें, फिर फाइल को सेट करें। ओके, ये काफ़ी सारे इसमें लाइन ऑफ कोड क्या होते हैं, ज़्यादा हो गए। ओके, तो जिसके वजह से ये मतलब कि ये काफ़ी स्लो है, एनोटेशन के कंपैरिजन में इसका कोड काफ़ी स्लो रहता है। ओके, जिसकी वजह से एनोटेशन का यूज ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैन वी यूज जावा कॉन्फ़िगरेशन फॉर बोथ प्री डिफाइन एंड यूजर डिफाइन? तो इसका आंसर रहेगा यस, बिकॉज आंसर यस है, बिकॉज बिकॉज एग्जीक्यूशन इज बिट स्लो। मैं इसे ऐसे बनाकर लिखता हूँ, मैं शायद गलत लिख रहा हूँ। फिफ्थ में क्वेश्चन ये है, वाई वी यूज एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन मोस्टली। ओके, मोस्टली हम लोग एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन को क्यों लिखते हैं? रीजन ये है कि एनोटेशन बेस्ड जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसका कोड काफ़ी शॉर्ट रहता है।
और एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट रहता है, एग्जीक्यूशन फास्ट कोड डॉट, ओके। शॉर्ट कोड। और जावा में लेंदी कोड होता है, ओके। इन जावा कॉन्फ़िगरेशन लेंदी कोड एंड स्लो एग्जीक्यूशन, ओके। रीजन यही है, ओके। और एक एक यहाँ पे ये भी पॉइंट आता है कि हम लोग एनोटेशन में बेस पैकेज दिया करते थे। एनोटेशन बेस्ड में मैं फिर से वापस सबको क्लोज करता हूँ, तभी आपको मैं क्लियरली दिखाऊंगा। जब हम लोग जावा के अथी एनोटेशन एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन करते थे, तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट स्कैन टैग का यूज करते थे, कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन का यूज करते थे, और उसके अंदर हम लोग कॉम डॉट ऐप पैकेज को, बेस पैकेज को हमें पास करना पड़ता था। जैसे यहाँ पे एक्सेल एक्सपोर्ट में आप देखो, माई ऐप कॉन्फ़िग में मैं कंपोनेंट स्कैन यूज करता था, कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन यूज करता था, उसमें हमें बेस पैकेज यूज करना पड़ता था। ऐप जावा में हम लोगों को इसका यूज नहीं करना पड़ता, ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, और इसको कोड को मैं क्या करता हूँ आप तक पहुँचा देता हूँ, ओके। पीडीएफ एक्सपोर्ट, हाँ, पीडीएफ एक्सपोर्ट जावा कॉन्फ़िग सेशन 14, ओके। सेशन 14, प्रोजेक्ट का नाम हो गया फॉर्म डॉट एक्सएमएल पेस्ट, ओके। देन उसके बाद हम लोगों ने कंटेनर क्रिएट करा, टेस्ट डॉट जावा, देन बीन क्लास, देन कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए मैंने फाइल का नाम क्या रखा था, ऐप कॉन्फ़िग डॉट, और लास्ट में आउटपुट टेस्ट, ओके। अभी मैं इसे रन करता हूँ। ओके, तो इसका आउटपुट भी है। आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस डायग्राम को भी आपको खुद से ड्रॉ करना है, ताकि डायग्राम करते वक्त आपको समझ में आए कि इस डायग्राम का मीनिंग क्या निकल रहा है, ओके। अगर आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको ये डायग्राम याद नहीं होगा, आपको फ्लो याद नहीं होगा। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने के साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ लॉम्बॉक्स के बारे में, लॉम्बॉक क्या होता है, उसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे के कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ओके। तो सेशंस काफ़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है कि सामने से पिक्चर ड्रॉ करना पड़ता है, ताकि फ्लो आपको समझ में आए। एकदम से अगर मैं पिक्चर ड्रॉ नहीं करूँगा और अचानक से इसको बना के ले आऊँगा और आपको कर्सर होवर करके दिखाऊंगा, तो मे भी आपको समझ में ना आए, ओके। तो अगर आपको ये समझ में आ गई होगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। और आपको कोई एरर आती है कोड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड जरूर सॉल्यूशन लेके आऊँगा। जो भी आपका एरर रहेगा मैं उस एरर को रिजॉल्व कर दूंगा, ओके। और आपको समझ में आ जाएगी, ओके, कि आपकी क्या एरर है, ओके। मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा क्या एरर है, ओके। अगर नहीं सॉल्व हो गया तो मैं उसका वीडियो भी बना के आप तक पहुंचा दूंगा, ओके। आपके कमेंट को टैग करके मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा, ताकि उससे आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और है कि इसका सोर्स कोड मैं यहाँ पे
आपको साथ ही साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको डायरेक्टली जैसे नोट्स आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आपको सोर्स कोड देखना है, तो आपको क्या करोगे, इस लिंक पे चले जाओगे, जिस लिंक पे मैं गया हूँ, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, इंडिया फ्री इंटर्नशिप में एक तो मैंने नोट्स का रिपोजिटरी बना रखा है जिसमें आप नोट्स एक्सेस करोगे, और सोर्स कोड का मैंने ऑल ट्यूटोरियल सोर्स कोड का यहाँ पे रिपोजिटरी बनाया जिसमें आपको स्प्रिंग बूट्स का कोर्स चल रहा है। तो आप यहाँ से आप स्प्रिंग बूट में सेशन 14 चल रहा है, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे कि सेशन 14 मेरा कौन सा, अभी 12 चला है, 13 है। तो जैसे आज का जो कोड है सेशन 14, इस प्रोजेक्ट को मैं क्या करूँगा, इसके गिटहब पे मैं क्या करूंगा, सेशन इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा इस रिपोजिटरी में। आप यहाँ से भी कोड को देख सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे एसआरसी मैंने एकदम सेम सेम टू सेम आपको दिखेगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि आप इसे कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आप सीख नहीं पाओगे। ओके, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली प्रैक्टिस है। स्प्रिंग बूट में आपको एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट के थ्रू आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे कुछ आगे के कॉन्सेप्ट, जैसे लॉम्बॉक से रिलेटेड कुछ यूज केसेस हम लोग देखेंगे, कैसे हम लोग लॉम्बॉक का यूज करते हैं, वो सारे कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।